जैसा कि आपको मालूम है, माय नेम इज मनोज बजाज एंड आई एम ए बिजनेस मार्केटिंग एंड प्रॉफिट कोच। तो पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने लगभग 10,000 बिजनेस ओनर्स के साथ में काम करा है, जिन्होंने मेरे अलग अलग टाइप के सेशंस अटेंड करे हैं। एंड ये 10,000 से आसपास बिजनेस ओनर्स जो हैं 13 कंट्रीज में हैं। एंड बिजनेस ओनर्स हु हैव अटेंडेड माय सेशंस एंड हैव interacted with me have shared that their profits have grown anywhere between 17% to over 2,000%. And ओके सर। and results have been phenomenal. इन चीजों के ऊपर मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ? ऑफ लेटली आप सब लोगों ने सुना होगा कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम वर्ल्ड्स नंबर 3 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम कैसे बन जाएंगे? बेसिकली कंजम्पशन इंक्रीज होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, बाहर से पैसा आएगा, इंटरनली जो पैसा है वो सर्कुलेशन के अंदर आएगा, लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी, लोगों का इनकम बढ़ेगा। तो अगर एक बिजनेस ओनर इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो अपॉर्चुनिटी आएगी, मगर ये स्पेसिफिक बिजनेस ओनर जो अवेयर नहीं है वो इस चीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब अवेयर नहीं है का क्या मतलब है? अवेयर नहीं है का मतलब है कि अगर मार्केट के अंदर पैसा है, वो पैसा आपके बिजनेस के ऊपर आकर के स्पेंड हो, आपकी कंपनी में आकर के वो स्पेंड करा जाए, तो आपको फायदा होगा। किसी ए कंपनी के पर्सन ने बी कंपनी को या किसी ए पर्सन ने बी पर्सन से कुछ खरीद लिया, आपसे नहीं खरीदा, तो वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आपको क्या फायदा होगा? आपको कोई फायदा नहीं होगा। अब ये इंश्योर करना कि जब ये डिमांड ग्रो कर रही है, राइट इन दोज ड्यूरेशंस ऑफ टाइम्स, आपको फायदा हो। आप जानेंगे, आप मानेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेसेस क्या होंगे। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, अब जो हमारा 4 ट्रिलियन का हम बोलते हैं कि हम ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं, 4 से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जब हमारी होगी, तो आपका बिजनेस के अंदर कौन सा फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसके अंदर 4 से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जर्नी कवर करने के अंदर, जिसमें आपके बिजनेस को फायदा होगा? एनीवन? कैन एनीवन शेयर? हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? हैव यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम? सर कैन यू जस्ट रिपीट वंस अगेन? उधर ओएसटी हो गया था। हाँ, तो आपको यह समझना है, अभी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुकी है हमारी, 5 ट्रिलियन हम्म। की जर्नी के अंदर हम जा रहे हैं, जो कि शायद अगले 1-2 साल के अंदर हम टच कर लेंगे। अब 4 से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जर्नी के अंदर आपके बिजनेस को फायदा हो, आपका बिजनेस ग्रो करे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके बिजनेस में क्या है? वो कौन सा फंक्शन है, वो कौन सा सिस्टम है जिसकी वजह से आपको 4 से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जर्नी का आपको आपका ड्यू शेयर मिलेगा? सर एक तो विजिबिलिटी और रीचिंग द कस्टमर्स। हाँ, विजिबिलिटी, रीचिंग द कस्टमर, ऑलमोस्ट वन ऑफ द सेम थिंग, बोथ थिंग्स आर द सेम। इसको हम, कोई और एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर हिज और हर थॉट और सेल्स ओपिनियन? इंक्रीज करके। यस, यस। आपकी विजिबिलिटी बढ़ गई, आपके पास 10,000 लोगों के कॉन्टैक्ट थे, आपने 10,000 लोगों को ईमेल कर दिया, 10,000 लोगों को आपकी सेल्स टीम जाकर के मिल करके आ गई, मगर अगर वो कन्वर्ट नहीं हुए, आपको ऑर्डर नहीं आया, तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। जो उन्होंने पैसा स्पेंड करना था वो हमारी जगह पे उन्होंने किसी और को जाकर के दे दिया, स्पेंड कर दिया। सो हमारे को जो है ना, फोकस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि लीड्स आए, हम उनसे बात कर सके, और सेकंड ऑफ ऑल वो लीड जो है वो कन्वर्ट हो जाए। ओके, दैट मीन्स कि एक्चुअली सेल्स के प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं बिजनेस ओनर से बात करता हूँ, तो मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर बड़े सारे उनकी विश लिस्ट होती हैं या विशफुल थिंकिंग होती है, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटी से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड होते हैं वो लोग, कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड होते हैं वो लोग। तो ऐसे ही मैं एक और पर्सन से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि मार्केट में तो सब ये करते हैं, वो करते हैं, एक्स करते हैं, वाई करते हैं, जेड करते हैं, जहां पर ढेर सारा पैसा लगता है। It was kind of an interesting discussion, but most of the things this gentleman was talking about was wishful thinking, कि मैं ऐसा कर दूंगा तो ये हो जाएगा, वैसा कर दूंगा तो ये हो जाएगा। तो मैं, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड एंड शेयर, मैंने 7 एस्पेक्ट्स इसके अंदर निकाले हैं जहां पर मोस्ट ऑफन लोग पैसा जला लेते हैं, जिसके रिटर्न्स आते नहीं है, या तो मैप नहीं हो सकते या फिर आते ही नहीं है। मैं आपको बात करूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, और कई बार हमने पहले भी इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करा ही है।
कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर जनरली पैसा जल जाता है मार्केटिंग रिलेटेड स्पेंड्स या सेल्स रिलेटेड स्पेंड्स के अंदर। एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस कि मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर आपका पैसा कहां पर जल जाता है। हम पैसा स्पेंड कर रहे हैं मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर, टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, to get more leads, and eventually talk to those people, stay in touch with them, so that some of them would start converting and paying them the money that you deserve or that you're asking. Okay, अब इस प्रोसेस के अंदर पैसा कहां पर जल रहा है? एनीवन who would like to share from his or her experience? बताओ जी, बताओ जी, बताओ। अच्छा, सर जरूरी नहीं है कि वो आपने, टाइम। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपने खुद करा हो। आपको हो सकता है आपके माइंड में वो करा ना हो अभी तक, या फिर आपने किसी को देखा हो करते हुए और आपको लगा हो कि यार ये तो सारा पैसा जला लिया इसने अपना, और आपको बड़ी अंदर से खुशी महसूस हुई हो कि थैंक यू मैं बच गया, थैंक गॉड मैं बच गया। हाँ जी, डॉक्टर नितिन। मतलब वो टाइम आ ही गया है, कैलेंडर डायरियों वाला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डायरी कैलेंडर वाला टाइम तो आ ही गया है। हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। और और बताओ जी। सर पेपर मिसमैच एंड ऑफ नीड्स। सॉरी, प्लीज कम अगेन। सर हम अपनी जरूरत को सही समझ नहीं पाते हैं और अकॉर्डिंगली सही वेंडर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो मिसमैच होता है। इसका मार्केटिंग एंड सेल्स से कैसे लिंकअप होएगा? कि अगर आप अपना वेंडर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, आपकी कॉस्ट हो सकता है बढ़ जाएगी, टाइमलाइन और डिलीवरी लाइंस के ऊपर या डिलीवरीबिलिटीज के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, मार्केटिंग के भी वेंडर्स होते हैं ना सर। अच्छा अच्छा, आपका मतलब है कि जो मार्केटिंग की आपकी एजेंसीज हो गई या ओके, टीम्स हो गई, आपकी इन हाउस टीम्स हो गई उसके लिए, हाँ बिल्कुल ठीक है कि हमने एजेंसी के ऊपर पैसा खर्च करा, पीआर के ऊपर पैसा खर्च करा, मगर कुछ रिजल्ट नहीं आया इसके अंदर। हाँ, अब बिल्कुल बहुत ठीक है। बार हमें ही जरूरत क्लियर नहीं होती है तो वो मिसमैच होता है। कई बार हम अपनी जरूरत को ठीक से नहीं समझ पाते, वेंडर ठीक से सेलेक्ट नहीं कर पाते, तो गैप हो जाता है और पैसा वेस्ट हो जाता है। ये बात भी ठीक है कि अगर मेरे को मालूम नहीं है क्या चाहिए मेरे को, और वो कैसे मिलेगा, और वो मेजर कैसे होगा, तो इन तीन चीजों की एब्सेंस, अंडरस्टैंडिंग की एब्सेंस की वजह से आपका सारा पैसा कोई और आके जलवा देता है आपको, सो कॉल्ड एक्सपर्ट। बिल्कुल और ठीक है। मोस्टली एजेंसी सब काम मैकेनिकली करती हैं। देयर आर वेरी फ्यू पीपल दोज हु टेक द थिंग्स इन कंट्रोल और रिजल्ट्स देते हैं। देखो, ऐसा है कि अगर आपको मालूम है क्या चाहिए तो फिर आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके वो ले लेते हो। अगर करेक्ट। आपको नहीं मालूम क्या चाहिए तो कोई भी जना आएगा, आपको कुछ भी पकड़ा देगा, आपको कहेगा हाँ यही तो चाहिए था, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और उसके बाद पैसा आपका जल जाएगा। पैसा लगने के बाद आपको क्या, रिजल्ट तो कुछ आया ही नहीं मेरा। ओके, सो इज देयर बिल्कुल। एनीबडी एल्स हु इज एबल टू रिलेट विद दिस, जो अभी मिस्टर आईफोन ने बताया है कि किसी ने एजेंसी हायर करी हो या इन हाउस टीम रखी हो, पैसा लगाया हो, 6 महीने साल काम करा हो, उसके बाद सडनली रियलाइज हो कि यार लाखों रुपया लग गया, कुछ बिजनेस तो आया ही नहीं मेरे को, रिजल्ट तो आया ही नहीं मेरे को। एनीबडी? सर पेपर मार्केटिंग जैसे करते हैं अपन पेपर पे तो भी उसमें रिजल्ट बहुत कम आते हैं। पेपर प्रिंट मार्केटिंग से क्या प्रिंट मतलब प्रिंट है आपका? मीडिया। जी। प्रिंट हाँ, मीडिया प्रिंट। जैसे हाँ, प्रिंट मीडिया से आपका क्या मतलब है, आपने जिसमें पैसा स्पेंड विजिबिलिटी तो करा? आ जाती है, लेकिन उसका जो रिटर्न आना चाहिए वैसा नहीं आता है वो हर बार। चलो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी बताता हूँ। आपने वो, मतलब मेरे को एक चीज याद आई है। हमारे एक पुराने क्लाइंट हैं, जिनका पेपर का काम है। पेपर मतलब जो आपका प्रिंटिंग पेपर होता है ना, वो पेपर सप्लाई करते थे प्रिंटर्स को, पब्लिशर्स को, एक्सेट्रा। ओके। एक बारी उनको उन्होंने हमारे को कॉल करा। मैं और मेरे पार्टनर राजीव, आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे। तो मेरे को कॉल आया उनका कि मनोज जी, हमारे को ना अपना वेबसाइट का वो बढ़ाना है, कैपेसिटी बढ़ानी है। मैंने कहा क्या मतलब है? कहते हैं हमारी ना साइट के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक आना है, तो आप लोग जो है ना हमारा सर्वर बढ़ा दो, ताकि कोई आए तो सर्वर डाउन ना हो जाए या कोई दिक्कत ना आ जाए। अ, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसा क्या एक्टिविटी करने जा रहे हैं कि आपका एकदम से सर्वर कैपेसिटी बढ़ाने की नीड है? कहते हैं कुछ है इंटरनल, हम लोग प्लान कर रहे हैं, आप कर दो। तो कहते हैं इस डेट से इस डेट के बीच में चाहिए हमारे को। मैंने कहा सर ऐसा तो होता नहीं है कि एक दिन के अंदर हम सर्वर कैपेसिटी बढ़ा दें इस डेट से इस डेट के लिए। वो बढ़ेगा तो मिनिमम से मिनिमम 1 महीने का बढ़ेगा या 1 साल का बढ़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कैपेसिटी कितनी चाहिए। तो उसके रिलेटेड जो है, क्योंकि हमारे को सारी साइट ट्रांसफर करनी पड़ेगी यहाँ से वहां पर सर्वर के ऊपर XYZ। तब उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब AWS वगैरह या इस तरह की क्लाउड
होस्टिंग वगैरह नहीं होती थी, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग के अंदर ये थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती है करनी। तो उसका आपका फीस वगैरह लगेगा। कहते हैं हाँ, फीस की कोई चिंता नहीं है, आप ये प्लीज कर दो। कर दिया हमने। मैंने कहा ठीक है, बट मैंने कहा एक बार बता तो दो कि एग्जैक्टली आप क्या करने जा रहे हो। बड़े रेजिस्टेंस के बाद उन्होंने बोला कि अभी हमने कभी भी रिलीज ये बात नहीं करी है, रिवील नहीं करा है, हमारी कंपनी भी बहुत कम लोगों को मालूम है, बट क्योंकि आपके ऊपर ट्रस्ट है तो आपको बता देता हूँ। कहते हैं हम लोग कल जो है ना फुल पेज न्यूज़पेपर ऐड देने जा रहे हैं। और उसके बाद 2 दिन के बाद मैंने उनको कॉल करा, मैंने कहा ऐड आनी थी आपकी, क्या हो। कहता है वो तो आ गई। तो मैंने उनको स्टैटिस्टिक्स दिखाए, उनकी साइट के ऊपर 3 लोग आए थे उस दिन। मेरे को लग रहा है वो मतलब 3 लोग उनकी कंपनी से ही होंगे, चेक करने के लिए साइट चल रही है कि नहीं चल रही है, कोई बंद तो नहीं हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ गई साइट पे। फुल 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 पेज में आ गए 3 लोग। हाँ। तो ये जो अभी अभी आपने बोला ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगा जी ये सुन जी। करके कि आज की डेट में भी लोग सोचते हैं कि न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, विजिबिलिटी तो होगी, घंटा विजिबिलिटी होगी। हमने देख लिया ना सर, अपन 1-2 बार पहले ऐसा लगता था कि नहीं इससे रिटर्न आता है, लेकिन अब जो है ना वो चीजें नहीं आती है उतनी। अब सो लोगों के पास विश मोबाइल हाथ में है तो वो लोग ये ज्यादा जो ट्रेंड चल पड़ा है अभी ना सोशल मीडिया का, हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह, इस पे फिर भी एक बार अपन कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न दिखता है अपने को। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताऊं, अगर आप लोग सुनने में इंटरेस्टेड हो तो। बिल्कुल सर। यस सर। यस सर। ओके। मेरे पास एक स्कूल के ओनर का कॉल आया, पिछले हफ्ते की बात है ये। जो अभी पहले वाली जो मैंने आपको इंटरेस्टिंग बताई थी अपना एक्सपीरियंस, वो तो काफी साल पुराना था। ये अभी बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट, गर्मा गर्म, फ्रेश कढ़ाई से निकाल के ला रहा हूँ, गरम गरम पकौड़े। ओके। पिछले हफ्ते कॉल आया। तो मनोज सर, अच्छा, उन्होंने मेरी 5 मंथ्स वर्कशॉप करी थी लगभग कोविड से पहले, 2018 या 19 के आसपास उन्होंने करी थी। तो कहते हैं मनोज सर, बहुत सारी चीजें आपके टाइम के ऊपर जैसे स्टार्ट करी थी उस टाइम के ऊपर, तो अभी जस्ट वांट टू रिफ्रेश कि सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अपनी टीम के साथ बैठे हुए थे, जूम कॉल चल रहा था, तो देख रहे थे हाँ भाई काफी सारी चीजें इंप्रूव हो गई हैं। तो मैंने कहा आप वर्कशॉप से पहले जो मार्केटिंग एक्टिविटीज करते थे अभी करते हो, उसमें कोई डिफरेंस देखा। कहते हैं सर पहले जो एक्टिविटीज करते थे तो सारी बंद कर दी हो, तो बाद में जब मेजर करना शुरू कर रियलाइज हुआ कि सब कैसा जल रहा है। कहते हैं एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं दोबारा से शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं उस टाइम के ऊपर हम लोग न्यूज़पेपर एड्स बहुत ज्यादा दिया करते थे, तो उसके बाद हमने बंद कर दी, क्योंकि हमारे को मेटा से, गूगल से बहुत अच्छा बिजनेस आ रहा था, गूगल स्पेसिफिकली से बहुत अच्छा खासा बिजनेस आ रहा था। तो कहते हैं कि अब इतने साल के बाद मेरे माइंड में आया, क्या पता लोगों का बिहेवियर शिफ्ट हो गया हो, क्या पता अब लोगों का जो है सोशल मीडिया से लोगों को लगता हो कि यार सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लोग पेपर के ऊपर वापस शिफ्ट हो रहे हो। कहीं पे मैंने कुछ आर्टिकल पढ़ा था, कहीं पे मेरे माइंड में थॉट आया था। कहते हैं मैंने हाफ पेज ऐड दिया, 5.5 लाख रुपए लगे। तो क्या रिजल्ट आया। कहते हैं सर एक कॉल आया था। कैन यू बिलीव दैट। अब मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करा। मैंने कहा थैंक गॉड आपने कम से कम मेजर तो करा। ट्रू। लोग जो है सिर्फ ये सोचते ही हैं, जो पुराने वाली केस स्टडी और नई वाली केस स्टडी के हिसाब से, मैं 5 लाख 10 लाख रुपए स्पेंड करूंगा और मेरे पास भीड़ लग जाएगी। होता नहीं है ऐसा। वैसे आप सब लोगों से मैं अगर बात करूं, पूछना चाहूं, आपको मालूम है एक न्यूज़पेपर एड की लाइफ कितनी होती है। तो स्वैप करने तक बस जो आपने बताया था, पन्ना पलटने अच्छा। तक। पन्ना हाँ। पलटे और अच्छा, ये तो मेरा जवाब है। लोग कहते हैं 1 दिन, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 मिनट। तो फिर आप मेरे पक्के स्टूडेंट हाँ नहीं, वो 12 बजे तक रहते ना कि पेपर आया, उसके बाद जब हो। सब लोगों ने घर में देख लिया तो उसके बाद बोले चल दिया। हाँ, तो मेरे को बड़े सारे इसमें जवाब मिलते हैं, तो इसका सिंपलेस्ट लेवल पे जवाब है, एक न्यूज़पेपर ऐड की लाइफ है जितना समय लगता है उस पेज को फ्लिप करने में। राइट। तो आपको ये समझना है कि उतने ही ड्यूरेशन के अंदर जो है आप किसी की अटेंशन कैप्चर कैसे करेंगे। और कैप्चर अटेंशन करना तो एक स्टेप हो गया, उसके बाद उसको ऐसा क्या दिखा, सुना, बता, पढ़ा सकते हो ताकि उसका मन करे कि यार एक बारी बात कर लूं मैं इससे, क्या कहना चाह रहा है, ही इज टॉकिंग समथिंग यूजफुल, समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग पावरफुल, लेट मी जस्ट गो एंड टॉक टू देम।
जब तक उसके माइंड में ये फीलिंग आएगी ही नहीं, आपके पास लीड आएगी ही नहीं, आपके शोरूम पे वॉक इन आएगा ही नहीं। यस। जब तक लीड नहीं आएगी, जब तक वॉक इन नहीं आएगा, जब तक कॉल नहीं होएगी, तब तक आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं मैसेज या सेल्स का प्रोसेस। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर डूइंग इट। एनीबडी एल्स ऑफ लेटली जिन्होंने मार्केटिंग या सेल्स के नाम के ऊपर कुछ पैसे स्पेंड करे हों और रिजल्ट्स आए हों या ना आए हों, एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस और फीडबैक बिफोर आई शेयर? सॉरी विद्या, क्या बोल रहे हैं? एग्जीबिशंस जो होता है उसमें पार्टिसिपेट एग्जीबिशंस बिल्कुल ठीक है। सो एग्जीबिशंस के ऊपर जो है मेरे पास बहुत सारी अमेजिंग इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं, स्टोरीज हैं। आपकी क्या स्टोरी है? आपने करा है एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट, या आपने किसी दूसरे को करते हुए देखा और सीख लिया कि मेरे को नहीं करना चाहिए? ना, आई सॉ मैनी, मैंने एक ही बार पार्टिसिपेट किया था, बट इट्स जस्ट फॉर और रिलेशन के लिए ही करना पड़ा था। मतलब मैं एमईएस कॉन्ट्रैक्टर से काम करता हूँ, दे फोर्स्ड अस टू कीप वन स्टॉल। एक बार रखा था, आउटपुट तो पता है हमको पहले से नहीं, ही। ये चीज तो मेरे को समझ में नहीं कि उन्होंने दे फोर्स अस टू, मतलब ये तो सिर्फ गाजियाबाद में होता है, रात को 2 बजे कभी आप जा रहे होते हो अकेले और वहां पे लोग फोर्स कर देते हैं पैसा निकलवाने के लिए। करना पड़ता है सर कभी कभी, क्योंकि सिंस कॉन्ट्रैक्टर से हम रेगुलर बिजनेस करता है ना, व्हाट दे इंसिस्ट, सर अब स्टॉल रखना ही पड़ेगा करके बोलता है। तो वी आर बहुत बोलो पैसे दे कंपनी दो से। तो 2 स्टॉल ले लेता हूँ, बोलो आप फंड करो मेरे को, एक क्यों 2 स्टॉल ले लेता हूँ मैं। वैसा एक बार किया था, बट वी स्टॉप डूइंग। देवर अच्छा, अदर कोलीग। अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया कि यार अब तो स्टॉल ही नहीं लगाते, बस एक बार ही लगाया, उसके बाद जिंदगी में कभी लगाया ही नहीं, अब तो स्टॉल ही नहीं लगाते। अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया या अभी भी बोलते हैं वो? हम लोग मतलब नाउ वी स्टार्टेड अप सेइंग, लास्ट टाइम हम लोग रखा था सर, आउटपुट बहुत अच्छा आया है, तो वी currently we are not interested sir, please, company is not supporting us to source funds, कितना now पैसा we are लगाया not। था? 50,000 के आसपास फॉर स्टॉल, among चलो which सस्ते में छूट गई। वेंडर ने उसके तो बाद एटलीस्ट लगभग 40। इतना ही पैसा स्टॉल सजाने में भी लगा होगा कि नहीं? रेस्ट ऑल इज बीन स्पॉन्सर्ड बाय कंपनी वेंडर, तो वो हो गया। ओके, तो 50,000 में तो चलो ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा डेंट। मेरा मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है सर। एंड क्या बताइए? मैं थोड़ा सा बताऊंगा। इससे पहले मैंने ये हमारे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं अपने लॉजिस्टिक्स ट्रेड के इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल ठीक तो है। मैंने 4 साल एवरी ईयर पार्टिसिपेट किया अप टिल 2005। ठीक है जी। एंड रियलाइज वहां जाते हर बंदा आपसे मांग रहा होता, कुछ देने की बातें तो कर नहीं रहा होता। मैंने कहा यार ये तो वेस्टेज है, एंड आई स्टॉप इट। हाँ बिल्कुल ठीक है। 2025 में फिर कीड़ा काटा 20। अब इस बार क्योंकि अब 20 साल बाद जा रहे थे हम लोग ऑलमोस्ट, तो हमने 10 लोगों की टीम गई। हम्म। तो इस बार कॉन्फ्रेंस पास ही थी, इट वाज इन दुबई ओनली। तो 10 लोग गए हम लोग, एंड वाज अ 4 डे कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग हम्म। के लिए था, वन वन ऑन मीटिंग्स। हम्म। 20 साल बाद भी वही हाल थे, सब ऐसे ही बैठे थे, काम दे दो काम दे दो काम दे दो। हमने कहते हमें काम दे दो, वो कहते हमें काम दे दो। तो इट वाज अ डिजास्टर। ओके, एक्चुअली ना एग्जीबिशन मार्केटिंग की पूरी साइंस है, एंड उसके अंदर लगभग 11 या 12 या 13 स्ट्रैटेजीज में उसके अंदर बताता हूं मैं। और अभी रिसेंटली मेरी वर्कशॉप पार्टिसिपेंट ने करा है, कहते हैं सर मैंने 3,000 लीड जनरेट करी हैं, 3,000 कार्ड जनरेट करे हैं एक एग्जीबिशन से। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा टोटल एग्जीबिशन में लोग कितने आए थे? कहते हैं 4,500, जो कि ऑर्गेनाइजर्स ने बोला। कैन यू सर इमेजिन कि 4,500 लोग आए हैं, आपने 3,000 लोगों से बात करके उनसे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल लिया है। So is there like we are also thinking there are a lot of medical fairs happening. हमने ना शुरू नहीं किया है, we have not put into it, but 26 में we had a plan कि अभी जनवरी में ही we are starting with lot of medical fairs are happening. जहाँ पे क्या बिजनेस है आपका? we manufacture linens for hospitals, hotels, uniforms and linens for hospitals and hotels. सुरभि सर, ओके।
हाँ yesterday. जी, कल आपसे बात हुई थी ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर इसमें we are actually मेडिकल फेयर्स डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में होते हैं विच आर वेरी बेनिफिशियल, लाइक फुटफॉल रहता है हम्म, related to पूरा medical only, everything is there. So ठीक है। we're also thinking to be a part of it because बहुत ज्यादा linen manufacturers नहीं होते. ओके, सो आपका पर्पस क्या है एग्जीबिशन में जाने का? थोड़ा सा आज इसके ऊपर मैं 1-2 मिनट बात कर लेता हूँ, कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मैं दूंगा। आपका एग्जीबिशन में एग्जिबिट करने का पर्पस क्या है? So one is branding, where people come to know about the company because we have lot of USPs. नहीं, मेरे अगर आप ब्रांडिंग का वर्ड आपको मालूम है, मेरी एग्जीबिशंस के रिलेटेड या किसी भी चीज के रिलेटेड 2 वर्ड्स बैंड है मेरे कॉन्वर्सेशंस के अंदर। Okay. कौन कौन से 2 वर्ड्स हैं मालूम है? एक तो ब्रांडिंग हो गई. अच्छा, एक क्वालिटी तो एंड ब्रांडिंग हो गया। क्वालिटी। और दूसरा वर्ड है कि आप मेरी कॉन्वर्सेशन में मेरे साथ बात करते हुए मेरे सेशंस में क्वालिटी वर्ड यूज नहीं कर सकते। सर यानी आपसे जोड़ USP. के मैंने स्टॉप कर दिया बोलना क्वालिटी। कोई आके बोलेगा तो क्वालिटी क्वालिटी बात मत कर, कुछ भी और कह दो चलेगा। मैंने USP. बिल्कुल ठीक है। Right. So basically एक visibility I can say, and आप second बहुत स्मार्ट हो। आप अंग्रेजी का thesaurus साथ में रख के बैठे हो क्या? मैं ब्रांडिंग नहीं बोलूंगी, चलो विजिबिलिटी बोल देती हूँ। अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला। सच I mean, जो genuine intentions है वो बता रही हूँ. And the चलो, second अब is, मैं आपको चलो आप कंप्लीट कर लो, आप अपना बन का भार नहीं, हल्का कर तो लो, फिर मैं बात and the करता हूँ। second part is to generate leads, of course, like valuable leads, of course. विजिबिलिटी का मैंने अभी डॉक्टर नितिन ने बोला था, मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि लेट अस से 10,000 लोगों तक आपका मैसेज पहुंचा, खरीदा एक ने भी नहीं। इस विजिबिलिटी को लेकर के आपकी कंपनी कितनी ग्रो कर जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी? नहीं पड़ेगी सर. तो स्टॉप सेइंग द थिंग्स दैट यू नो मे नॉट रिजल्ट इनटू एक्चुअल ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। Agreed. सो सर कमिंग बैक टू दिस कॉन्वर्सेशन, एग्जीबिशन के अंदर अगर आप पैसे लगा करके अपना स्टॉल लगाते हैं तो आपको क्या चाहिए जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाए? Leads. ओके, दैट इज वन। और मैं आपका ध्यान कुछ खास चीजों के ऊपर लेकर के आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान उस चीजों के ऊपर जाके कॉन्सेंट्रेट हो, फोकस हो। तो एक चाहिए आपको लीड्स, ओके, और ऑर्डर ऑर्डर्स। Closed ओके, orders. ठीक है, ठीक Orders. है जी, ठीक है जी। अब ये ना बिजनेस और नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बिजनेसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपके पास स्टॉल पे कोई आया और हाथ के हाथ कुछ उसने खरीद लिया, मगर कुछ ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं कि वहां से सिर्फ आपके पास उसका कार्ड एक्सचेंज होगा या लीड एक्सचेंज होगी, Yes. लीड आएगी, उसके बाद हो सकता है कई हफ्ते, कई महीने, कई सालों के बाद जाकर के वो बिजनेस आए आपके पास वो। Yes. तो हम ये नहीं कह सकते हर एक टाइप के बिजनेस में कि मेरे को ऑर्डर्स चाहिए, मेरे को क्वालिफाइड लीड्स चाहिए, ये तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं, ठीक है। मगर आपका बिजनेस अगर इस चीज को सपोर्ट करता है, और जैसे कि आपने कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट वहां पर डिस्प्ले करा हुआ है, वो हाथ के हाथ ले लिया लोगों ने, वो हाथ के हाथ ले लिया तो आपका हाथ के हाथ ऑर्डर आ गया, दैट इज फाइन। जैसे अपैरल्स के अंदर होता है कि आपने सूट्स लगाए हुए हैं, आपने गारमेंट्स आपने लगाए हुए हैं, गर्ल्स, लेडीज, वुमेन्स वगैरह, जेंट्स वगैरह आ रहे हैं, उनको पसंद आई शर्ट, उनको पसंद आई कुर्ती, उन्होंने हाथ के हाथ पे कर दिया, यस, उस केस में ऑर्डर्स भी ठीक है। व्हाट एल्स? एग्जीबिशंस, एग्जिबिटर के लिए क्या करें, या एग्जिबिटर एग्जीबिशंस में क्या अचीव करना चाहते हैं? सब कनेक्शंस होते हैं अह, एजेंट से, डिस्ट्रीब्यूटर्स से। जेन्युइन अच्छा, कस्टमर्स। ओके अपने कंपनी की यूएसपी वहां पे बता सके लोगों को। ओके। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो जो चीजें आप बोल रहे हो, हालांकि अभी तक हम वही बहुत ज्यादा आगे पहुंचे नहीं, कनेक्शंस भी तो लीड्स की बात कर रहे हैं कि लीड्स आ जाए हमारे पास, ओके, नए कनेक्शंस डेवलप हो जाए, एग्जिस्टिंग लोगों से बात हो जाए। नहीं, आप जैसे मेरे को सर एक बात बताओ, ब्रोकर्स वगैरह मिलते हैं वहां पे, हाँ, ब्रोकर्स हो लीड ही हो गए। गई ना आपके लिए, ठीक है। Absolutely. लीड ही तो हुई ना। ब्रोकर आएगा वहां से आपको कुछ और लेकर के आएगा, वो चैनल पार्टनर लीड्स हो गई वो उसके अंदर। राइट सर, आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, डीलर मिल जाए, ब्रोकर मिल जाए, वो आपको 10 लोगों से आगे, 5 लोगों से आगे कनेक्ट कर देगा, तो लीड ही तो हुई। वो चैनल पार्टनर लीड हो गई, वो एक डायरेक्ट कस्टमर लीड हो गई। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एग्जीबिशंस कितने दिन की होती हैं?
2 दिन 3 दिन 4 दिन, यस सर। 2 to 3 to 3 4 days। उन 2 दिन 3 दिन 4 दिनों के अंदर जैसे अभी नितिन ने बोला कि मेरे 20 लाख रुपए लग गए, किसी के हो सकता है कम लगे होंगे, किसी के हो सकता है ज्यादा लगे होंगे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, 365 दिन में से आपको सिर्फ 2 दिन ही क्यों मार्केटिंग करनी है, 4 दिन ही क्यों मार्केटिंग करनी है, और 4 दिन के अंदर ही 20 लाख रुपए क्यों लगाने हैं आपको? बाकी 360 दिन 362 दिन क्या करने का प्लान है आपका? सर वो 3-4 दिन पूरी इंडस्ट्री एक साथ में आती है ना, एक प्लेटफॉर्म पे। कितना इंपॉर्टेंट है ये उसके लिए 20 लाख रुपए खर्च करने, और उसके बाद अगर हम वहां पे बैठे ही हुए हैं खाली और कुछ हुआ ही नहीं, ना कोई लीड आई, ना कोई कॉन्वर्सेशन हुई, ना कोई ढंग का कोई बातचीत हुई, वो 20 लाख रुपए तो आपके 4 दिन में जल गए। ये तो अभी हमने बात करी सिर्फ स्टॉल की और स्टॉल डिजाइन की। अभी हमारे यहाँ से जब लोग गए होंगे, उनका फ्लाइट का टिकट लगा होगा, वहां पे रहने का सामान लगा होगा, उसके बाद में अगर आप सैलरी के ऊपर उनको लेकर के जा रहे हैं, अगर वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऑफिस में एब्सेंट रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन जोड़ेगा? वो तो जोड़ी ही नहीं हमने। सर ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि सक्सेसफुल हुआ या नहीं। I mean, people spend to the most. This is one of my again questions which I've seen in the exhibitions. Genuinely, लोग लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं just to design the stall for those 2-3 days. एक दिन भी अगर उसमें पिट गया, like उसमें footfall नहीं आया, तो that measures a cost to them. तो ये तो आपको ना बाहर पाले से बाहर आपको दिख रहा है, स्टेडियम के बाहर आप बैठे हो और वहां पे देख रहे हो 2 टीम्स आपस में खेल रही हैं, Yes. ठीक है, ये टीम अच्छा खेल रही है, वो टीम अच्छा नहीं खेल रही है। पॉइंट इज कि जिन लोगों से मैंने बात करी है वो मेरे को बताते हैं कि सर हमारा ना ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, तो हमारे को अपनी मशीन्स बेचनी होती हैं, पार्ट्स बेचने होते हैं, तो हम यहाँ से सामान लेकर के जाते हैं। हमारा लाखों या करोड़ों रुपए का तो सिर्फ खर्चा आता है अपनी मशीनरी को यहाँ से वहां शिफ्ट करके वहां से वापस लाने का। Yes. ऑन टॉप ऑफ दैट स्टॉल का होता है। तो कहते हैं टिपिकली हम लोग एक एग्जीबिशन जो करते हैं वो 50 60 70 लाख रुपए पर एग्जीबिशन का खर्चा आता है, और हम जो है बड़े चूजी हैं, बट सिलेक्टिव हैं, हम तो सारी एग्जीबिशंस करते नहीं है, साल की हम बस 2-3 एग्जीबिशंस करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए के बीच में हम बात कर रहे हैं, हर साल स्पेंड कर रहे हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि एग्जीबिशन आपकी सक्सेसफुल रही कि नहीं रही? तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का, कि आपने एग्जीबिशन करी, जो भी आपने खर्च करा उसके बराबर का आपको प्रॉफिट हुआ उन 2-3-4 दिनों की एग्जीबिशन की वजह से। अगर आपके पास प्रॉफिट आया, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट आया जो इक्वल था आपके खर्चे के, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आपको 2 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ रुपए स्पेंड करने हैं या करे आपने, तो अगर आपको 2.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया, तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ मेरी एग्जीबिशन मेरे लिए सक्सेसफुल रही। मैं ब्रेक इवन को सक्सेस मान रहा हूं, क्योंकि लाइफ टाइम वैल्यूज जो है बड़ी हो जाएंगी, वहां से हम प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। अब जैसे मैंने इन पर्सन से पूछा, कहते हैं मैं तो पिछले 8-10 साल से कर रहा हूँ एग्जीबिशंस। तो मैंने कहा टोटल क्या मान लें कि 15-20 करोड़ रुपए आप खर्च कर चुके होंगे? कहते हैं हाँ मैंने ये कुछ कैलकुलेशंस निकाली हैं, लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च हुए मेरे। मैंने कहा ओके, आपका रेवेन्यू जो आता है उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? कहते हैं सर मैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हूं, लगभग 8-10% के आसपास आता है। तो अगर मैं कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए 10% मान लेता हूं, और अगर उनका 14 करोड़ रुपया खर्च हुआ है एग्जीबिशंस के ऊपर, तो कितना रेवेन्यू चाहिए होगा उनको जिससे 14 करोड़ का प्रॉफिट आ जाए एट 10% नेट प्रॉफिट कैलकुलेशंस? 140 करोड़। 140 करोड़। ये बात सबको समझ में आती है। अब मैंने उनसे वापस पलट के पूछा कि पिछले 10-12 सालों के अंदर जब से आप एग्जीबिशंस कर रहे हो, 140 करोड़ का बिजनेस आया होगा आपको, मिनिमम से मिनिमम। कहते हैं सर बिजनेस तो आया है, बहुत आया है, मगर मैं ये शर्त लगा कह सकता हूँ कि 140 करोड़ का तो नहीं आया होगा। मतलब माइंड में आता है ना कि हाँ यार इतना बिजनेस आया होगा, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 40 करोड़ का। कहते हैं मगर मैंने कभी इस तरीके से सोचा भी नहीं कि मेरे को 140 करोड़ के बिजनेस जनरेट करने के ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। मैंने उनको बोला कि सारी कैलकुलेशंस निकालो। कहते हैं आज तक मैंने जितनी कैलकुलेशंस करी हैं, जितना बिजनेस आया है, अगर हम लाइफ टाइम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो अब से 5 साल के बाद जाकर के शायद मैं कहीं ब्रेक इवन के आसपास पहुंचूंगा, और वो भी तब मैं आज के बाद 5 साल तक कोई एग्जीबिशन ना करूं और पुराने कस्टमर जो है उनसे ही मैं आगे बिजनेस लेता रहूं। तो अब से 5 साल के बाद जाकर के मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा।
वो भी एज्यूमिंग ये सारे के सारे बिजनेसेस जो लोग मेरे से काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखें। तो अगर आपका 15 साल का ब्रेक इवन है, मत करो इसको। ये बात कितने लोगों को समझ में आई या समझ ही नहीं आई? सर अगेन अ क्वेश्चन, पहले ये बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एनीबडी हु डज नॉट अंडरस्टैंड दिस, प्लीज रेज योर हैंड एंड टॉक टू मी। आई कैन प्रॉब्ली सेव यू अ लॉट ऑफ हार्ट एक। सर मैं आई सर, नहीं नहीं आई? एक्चुअली आई सर, आई। सर आप लाइन बोला जिसमें आपने बोला कि आपको उतने का रेवेन्यू आया कि नहीं आया। अगर हम हाँ जी। 5 एग्जीबिशन लगाते हैं, हम थोड़ा वैल्यू कम कर लेते हैं, हम 5 एग्जीबिशन लगाते हैं और 5 एग्जीबिशन में हमारा 20 लाख रुपए लगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपए पर एग्जीबिशन में हमारा खर्चा आ जाता है। बट ठीक हमारा है, वो लीड्स जनरेट होगा सर, वो तो क्लोज बिजनेस होने में मे बी 6 महीने में भी 8 महीने में भी साल भर लगेंगे। बाय दैट तो मैं तो 15 साल का टाइम दिया मैंने आपको। अगर आप कहते हो कि मैंने वहां से लीड जनरेट करी और वो अगले 3 महीने में, 6 महीने में, साल में मेरे को इतना रेवेन्यू आ गया कि मेरा एटलीस्ट एग्जीबिशन का पैसा निकल गया, मेरे को तो बहुत खुशी होगी। मगर 90% से ज्यादा लोगों का निकल नहीं रहा। निकल यही मैं नहीं। बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। गॉट इट सर। डिफरेंस सिर्फ ये है कि आप कह रहे हो मैं 20 लाख रुपए लगा के खुश हूं, वो 20 करोड़ रुपए लगा के बैठा हुआ है। गॉट इट। अगर आपका नेट प्रॉफिट 10% मानते हैं तो 20 लाख रुपए लगाने के बाद 2 करोड़ का बिजनेस आना चाहिए आपको, ताकि आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। आ जाए। अब 2 करोड़ का बिजनेस अगर आपको आ गया 4 एग्जीबिशंस करके, तो मैं खुश हूं। मैं एग्जीबिशंस मार्केटिंग के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, मैं सिर्फ पैसा जलाने के खिलाफ हूं। अगर आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी है, ऐसा बिजनेस है, आपकी मार्केटिंग हिट है और एग्जीबिशन करके आपको ब्रेक इवन छोड़ो प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कहूंगा मेरे साथ बैठो, मैं तो 13 तरीके बताऊंगा एग्जीबिशन से छापने के पैसा। Exhibition is a money printing machine, but only when and if you know how. Yes, this is where the point is. बट मैं तो आपको लोगों को बोलता हूं कि मोस्टली जिस तरीके से लोग करते हैं एग्जीबिशन मार्केटिंग, दे एंड अप बर्निंग देयर मनी लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो जब मैं ये 2-3 क्वेश्चंस पूछता हूं कि यार अगर आपको मैं बता रहा हूं कि पैसा नहीं बन रहा, कहता है सर आपकी बात सुन के तो समझ में आ गया पैसा नहीं बन रहा। मैंने कहा बंद कर दो इसको, कहता है सर बंद भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कहते हैं सर इतने सालों के अंदर हमने मार्केट के अंदर अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करा है, अपनी विजिबिलिटी बनाई है, अपनी रेपुटेशन बनाई है। अचानक से कल मैं एग्जीबिशंस करनी बंद कर दूं, लोगों को लगेगा इनका तो धंधा पानी चल ही नहीं रहा, चौपट हो गया, तो एग्जीबिशन आना बंद कर दिया इन्होंने। सच सच बताना किनके माइंड में ये थॉट है, या सुना है, या आपने खुद एक्सपीरियंस करी है ये चीज Yes, अपने मन में? this is very big. This is very genuine. नॉनसेंस। जब कोविड के अंदर ताले लग गए थे फैक्ट्रियों के ऊपर, कुछ बिजनेसेस को मैं जानता हूं, कहते हैं कि सर सैलरी देने के लिए भी हमने पुरानी एफडीआं तोड़ी थी। तब इनमें से कितने लोग आए थे ये आपसे पूछने के लिए कि अरे भैया एफडी मत तोड़ो, मैं देता हूं पैसा, जब कोविड ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मेरे को पैसा वापस कर देना। कितने लोग आए थे? एक भी नहीं सर। तो फिर आप तब चिंता क्यों नहीं करी थी? अब क्यों चिंता होती है कि अगर मैंने एग्जीबिशन बंद कर दी सर तो लोग क्या सोचेंगे? इतने साल का इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल पानी हो जाएगा। लाइक अब आपको मैं एक बात बताऊं, एक तो वर्ड आपने जो बोला इन्वेस्टमेंट, वो वर्ड गलत है इस केस के अंदर। इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको आपके पैसे लगाने के बाद में कुछ मल्टीप्लाई करके दे, कुछ एडिशनल दे। आप ये कह रहे हो कि मैंने 20 लाख रुपए लगाए, 2 करोड़ रुपए का बिजनेस एक्सपेक्टेड था, आया ही नहीं, तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे हुई? और फिर आप कह रहे हो कि मैंने इतनी बारी खेला है इसको, तो मैं एक बारी और खेल लेती हूँ, क्या पता इस बारी डबल हो जाए। एब्सोल्युटली यही वाला तो फिर एक इसका मतलब कि आपको अगर इतना पैसा जलाना है तो वेगास में तो जाओ कम से कम, मकाओ में तो जाओ कम से कम, एंजॉय तो करोगे। It is well calculated failed investment. यस। well calculated failed investment. Absolutely. सो आपको एक मालूम है, एक होता है फैलेसी ऑफ संकन कॉस्ट। एक साइकोलॉजी के अंदर जो है एक बहुत बड़ा कॉमन ये है कि आप जाते हो और आप ऐसी गेम खेलते हो, फिर जैसे दिवाली को भी होता है, चल यार एक और हो जाए, एक राउंड और हो जाए, एक राउंड और हो जाए, तो क्या शायद इस बार ही जीत जाऊंगा, शायद इस बार ही जीत जाऊंगा, शायद इस बार ही जीत जाऊंगा।
ये भी यार, मतलब क्या कर रहे हो आप, जरा ध्यान से सोचो। आई हैव वर्ड्स टू से इट, बट शायद आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे वो वर्ड्स मेरे बोलने। तो मैं सवेरे सवेरे आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। सर इसका ऑप्शंस कहाँ ट्राई कर सकते, लाइक सो एग्जिबिशन? सिंपल मैं बोलता हूँ कि अगर आपको मालूम होता कि इतना ही पैसा लगा करके कोई और अपॉर्चुनिटी है जहां से मैं अच्छा पैसा छाप सकती हूँ, तो भी क्या करते आप एग्जीबिशन के ऊपर 20 लाख रुपए स्पेंड? नो, ऑफ कोर्स नो। बस सिंपल है। यही चीज का आपको पता लगाना है। आर देयर एनी अदर अपॉर्चुनिटीज दैट वेयर आई कैन पुट इन माई मनी टू मेक मोर मनी? सो एक एग्जीबिशन था मेरा, जो था आपका एग्जीबिशन मार्केटिंग से रिलेटेड जो था, पॉइंट नंबर मैं आपको बताता 5 के ऊपर, बट वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट मी शेयर some other ways where people end up burning their money in the name of sales and marketing investments, mind the word investments. Okay. अब एक और जो है, लोगों ने मेरे को बताया, सर मैंने डेटा खरीद लिया, मैंने इतने लाख रुपए दिए, वहां से वो डेटा खरीद लिया, इतने हजार रुपए दिए, इतना मैंने डेटा खरीद लिया। वेरी ट्रू। आप में से कभी किसी ने एक्सपीरियंस करा है कि लाखों या हजारों रुपए दिए, आपने डेटा खरीद लिया, फिर आपने ईमेल मार्केटिंग शुरू कर दी, कॉलिंग शुरू कर दी, और उसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं आया? यस यस, सर, वो सर एब्सोल्युटली। ओके, क्या एक्सपीरियंस करा है आपने? एक तो सुरभि है ही है, दूसरा और भी कोई पर्सन बोल रहे हैं, कौन है वो? सर मैं गौरव। हाँ जी गौरव, क्या एक्सपीरियंस करा है आपने? सर मेरा रिटेल का काम था, तो हमने जैसे कस्टमर्स को मैसेज डालते हैं ना सेल्स वगैरह के, तो वो डेटा लिया था। और सर डेटा पता नहीं उसने कौन सा दे दिया, सारे मेल मेंबर वो मेल तो वैसे ही नहीं देखते, हमें फीमेल डेटा चाहिए था, वो गलत सारा डेटा मतलब वेस्ट हो गया हमारा। क्या बिजनेस है आपका? हमारा रिटेल से गारमेंट्स रिटेल स्टोर है। ओके, विमेन्स वेयर का है आपका? सर किड्स वेयर एंड वुमेन्स वेयर का। ओके, कैजुअल पार्टी ऑफिस किस तरीके सर का है? हमारा किड्स में तो सारा ही है, न्यू बॉर्न से लेके अप टू 14 ईयर्स तक एवरीथिंग। और ओके वुमेन्स में हमारा सर कैजुअल ज्यादा है, सेमी फॉर्मल कैजुअल। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है, तो आपका कितने साल पुराने हैं आपके स्टोर्स? सर मेरा स्टोर है सर 20, वैसे तो बहुत 72 से है, पर जो मैंने पीनट्स करके हमारा जो स्टोर खुला है, वो 2006-7 में खुला है, 20 ईयर्स हो ओके, गए। ठीक है, तो लगभग 2006 से अगर खोला है, 20 साल हो गए हैं, तो 20 साल में आपका अपना खुद का भी स्टोर, वॉक-इन्स का डेटा होगा, बायर्स का डेटा होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेसेस? बिल्कुल सर, वो हमने सर आफ्टर कोविड प्रॉपरली लेना शुरू किया। ठीक है, तो 5 साल का मान लेते हैं, 2020 से लेकर अभी तक जी का। जी जी जी। तो उन 4 या 5 सालों में कितना डेटा आपने कोलेक्ट करा है अभी तक? अब सर अब हमारे पास नंबर्स हैं सर 40,000 के आसपास हैं। अगर ये 40,000 नंबर्स को अगर आप अच्छे से निचोड़ लो, आपको किसी एक्सटर्नल डेटा की जरूरत नहीं है। हाँ सर, अब नहीं लेते, पहले लेते थे, मतलब ये आपने पूछा एक्सपीरियंस किया, वो एक्सपीरियंस किया था सर, वो जीरो गॉट इट वो नहीं था। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। और आपका ये 40,000 लोगों का डेटा, अगर आप किसी तरीके से किसी और को अवेलेबल करा सको, लोग अच्छा खासा पैसा देने को तैयार हो जाएंगे इस डेटा को लेने के लिए। ट्रू सर, ट्रू, बिल्कुल सही है। तो छापो इसको लेफ्ट राइट सेंटर। अच्छा सर, एक एक और मेरा क्वेश्चन एक था सर, हम जैसे हम आजकल सोशल मीडिया पे अपना रील्स डालते हैं, तो सर बहुत सारे कस्टमर वो सर मेरी सीआरएम लगी हुई है, वो आंसर भी करती रहती है, पर वो कन्वर्जन नहीं है सर उतना जितना वो आता है, पी पी हाँ पी पी लिखा जाता है। हाँ, बस मैं यही बोलने वाला था कि सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर अगर आप कुछ डाल रहे हैं और उसके अंदर पीपी लिखा हुआ आता है, फिर आप उनको कॉल करते हो, जवाब देते हो और सारे भाग जाते हैं एकदम से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मतलब तो बताते इसका हैं, मतलब, पूरा टाइम भी लगा देती है वो, 2-2 घंटे, पूरा दिन भी लग जाता है किसी के साथ। कन्वर्जन सर समझ लो कि 1% भी नहीं होती। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ओके। और आरओआई अगर पॉजिटिव नहीं है, अब आप आरओआई कैसे निकालेंगे? आपने कहा सोशल मीडिया पे पोस्ट करना तो फ्री है, बिल्कुल। ओके, आपने कोई एजेंसी हायर करी होगी, उसका नहीं पैसा सर, लग रहा होगा, सर या फिर अभी। आपने इन हाउस टीम कोई रखी होगी या पर्सन यस रखा होगा, सैलरी यस लग यस। रही होगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्लस जब आपके पास कॉल आती होगी तो जो बंदा अटेंड करता होगा उसको भी तो सैलरी देते होंगे। बिल्कुल सर। तो अब आपको यहाँ पर ऐड करना है कि अगर जिस बंदे ने पोस्ट करा
और जिस बंदे ने कॉल उठाया उनका जो टाइम लग रहा है, उनकी जो सैलरी लग रही है, क्या वो रिकवर हो रही है? वो आपको सेल कितनी चाहिए उनकी सैलरी के इक्विवेलेंट का प्रॉफिट आ जाए ताकि ब्रेक इवन हो जाए। ओके, ठीक है सर। कितना आसान हो गया ना समझना। आपने कहा 20,000 का एक बच्चा रखा हुआ है, 20,000 का दूसरा बच्चा रखा हुआ है। अब जिसने 20,000 में सिर्फ सोशल मीडिया में पोस्टिंग करनी है उसको तो पूरी सैलरी रिकवर करनी है हमारे को। अब जो फोन उठा रहा है, अगर मान लीजिए वो कहता है कि मैंने आज 2 घंटे बात करी या 3 घंटे बात करी, तो 8 घंटे में से 2 घंटे यानी 25% टाइम उसका चला गया उसके अंदर। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब अगर 20,000 रुपए की उसकी सैलरी है तो इसका मतलब मोटा मोटा 5,000 रुपए ही आपको निकालने हैं। जी। तो 20 + 25 हो गया, 25,000 रुपए आपको रिकवर करने हैं हर महीने। ओके। अब कितनी रुपए की सेल करनी पड़ेगी ताकि ये 25,000 रुपए का या उससे ज्यादा का प्रॉफिट आ जाए? तो समझ अगर गया। आप कहते हैं कि मेरे को 2,500 10% मेरा है नेट प्रॉफिट, तो आपके में वैसे रिटेल गारमेंट के अंदर ज्यादा होगा, बट मैं जी। 10% के हिसाब से निकालता हूं, तो आप हाँ, कहेंगे कि 2.5 अगर लाख। मेरा 2.5 लाख रुपए की सेल आ जाती है तो मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। सर ब्रेक इवन तो आ रहा है, सर ब्रेक इवन तो आ रहा है, मतलब जैसे होता है कि कन्वर्जन मतलब और चाहिए, मतलब वो कैसे बढ़ी जाए वो, मतलब ब्रेक हाँ इवन तो हाँ बड़े इजीली आ रहा है। हाँ। अगर ब्रेक इवन आ रहा है तो सबसे पहले तो आप देखो जरा, इन लोगों को देखो, ये सारे पैसे जला रहे हैं। आप ब्रेक इवन कर रहे हो तो पैसा जल तो नहीं रहा कम से कम। हाँ, ये पहले तो तो इस रहता है, बात की खुशी मनाओ। क्योंकि मेरा ऑफलाइन भी कस्टमर आता है, ऑनलाइन भी जा रहा है, अरे पहले ऑफलाइन। खुशी तो मना लो, थोड़ी सी छोटी वाह सी, वाह 1 मिनट वाह वाह, सांस लो। शुक्राना गुरुजी, वाह 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 वाह। ओके। और उसके बाद आपको ये देखना है कि इसके अंदर मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करना है। राइट। उसके अंदर क्या टेक्निक्स होंगी? वन, कि आपको बिहेवियर स्टडी करना है कि लोगों को क्या कहने से आप उनको अपने स्टोर के ऊपर बुला के ला सकते हो। ओके। क्योंकि एक बार अगर वो स्टोर के ऊपर आ गया, फिर वो कुछ ना कुछ खरीद के जाएगा, और एक बार वो स्टोर पे कुछ खरीदने आएगा तो आपके पास अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी। राइट सर, राइट राइट। ओके। अब समझ। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि आप जब उनसे बात कर रहे हो तो जो पर्सन बात कर रहा है वो सेल्स के अंदर उसकी कितनी समझदारी है। ओके। क्योंकि हर जने को अगर आप किसी को भी फोन पकड़ा दोगे, नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड्स हाउ टू सेल। राइट सर। तो आपको अगर ये खुद आपने ये कॉल ऐसी अटेंड करी है, पर्सनली खुद से आपने ये कॉल्स अटेंड करी हैं, और उसके अंदर आप देखते हो कि हाँ मैंने इतने रुपए की सेल जनरेट कर ली, तो जो आपने जनरेट करी है अगर आपकी टीम हाफ या 1/3 तक पहुंच जाती है तो मैं कहूंगा आपकी टीम और आपकी ट्रेनिंग और आपने सबसे ठीक करा हुआ है। बिल्कुल ठीक है तो सर। बेंचमार्क क्या होना चाहिए? आपका जो रिजल्ट है मैं उसको एज ए स्टैंडिंग बेंचमार्क लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को ही नहीं आती तो मैं टीम से कैसे काम करवा लूंगा? समझ गया। और अगर मेरे को आता है तो मैं ट्रेनिंग करके कम से कम हाफ 1/3 या हाफ तक तो लेके आ सकता हूं उसको मैं। हाँ, कई बारी रेयर केसेस के अंदर मैंने देखा है, कहते हैं सर मैं तो जो करूंगा सो करूंगा, मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो मेरे से ज्यादा बड़ा बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा, जिसको बोलते हैं ओके। सेल्स ईगल्स। हम्म। बट वो रेयर होता है, वो सबके पास होते नहीं। तो मैं उस केस समझ। को एक्सेप्शन मान के चल रहा हूँ। बट क्या मैंने खुद ये चीज करी है कभी भी? अगर मैंने ये चीज खुद कभी नहीं करी है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कोई जना मेरे ऑफिस में कर देगा, मेरी कंपनी में कर देगा, तो दैट इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। अब आप कहोगे कि मैं तो लाला हूं, मैं तो 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ की कंपनी का मालिक हूं, मैं थोड़ी जाके फोन उठाऊंगा उनका। हम्म। गेट आउट ऑफ दिस नॉनसेंसिकल माइंडसेट, फाइंड आउट व्हाट वर्क्स। समझ गया, मैं खुद भी कर रहा हूँ तो उसका मतलब समझ गया। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे काम छोड़ के सारा सिर्फ यही करो, मगर पर दिन ये के भी अगर करो। आप 2 3 5 कॉल्स भी अगर आप ऐसे ले लेते हो और उसको कन्वर्ट कर देते हो तो आपको मालूम चल जाता है ग्राउंड रियलिटी क्या है। राइट सर। इज ठीक है दिस सर। मेकिंग सेंस फॉर एवरीबडी? दिस इज नॉट जस्ट ए कॉन्वर्सेशन फॉर गौरव हु हैज ए रिटेल बिजनेस, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। यस सर। यस गॉट इट सर, हमारे को भी यस लीड्स सर। करना पड़ेगा। हाँ। ये अब आपने आपको, पॉइंट अच्छा दे दिया। हाँ, आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझनी यहाँ पर, कि अगर आप बोलोगे मैं लाला हूं, मेरी कंपनी का मालिक हूं, मैं यहाँ पर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, तो ये चीज हम्म। काम नहीं करेगी। आपको सिंपल ये बोलना है कि मैं सेल्स टीम से बोल रहा हूँ या मैं कस्टमर सपोर्ट टीम से बोल रहा हूँ। आपको अपना नाम भी नहीं बताना, आपको किसी और पर्सन का नाम बताना है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं गौरव आईफोन, वहां पर आपको बताना है कि मैं सौरभ शर्मा बोल रहा हूँ या मैं नितिन कुमार शर्मा बोल रहा हूँ मैं। ताकि एक तो ये लोगों को ना लगे कि ये बोलते हैं लाला है, तो लाला तो कुछ भी बोलेगा कन्वर्ट कर लेगा। हाँ। सेल्स टीम का सबसे पहले ऑब्जेक्शन क्या आएगा? सर आप तो बॉस हो, आप तो कुछ भी कह के कन्वर्ट कर सकते हाँ।
तो आपने बोलना है कि देखो मैंने बताया नहीं है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर हूँ या मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ या ओनर हूँ, मैंने बताया मैं सेल्स टीम से बात कर रहा हूँ, दैट इज वन। और दूसरा, अगर आपने बोला कि मेरा नाम नितिन है और नितिन नाम का कोई बंदा आपके ऑफिस में नहीं है, तो जब बोलेगा मेरे को नितिन जी से बात करा दो, तो लोगों को समझ में आ जाएगा ये सर की कॉल है ये। राइट सर। तो आपको जो है ना, मैंने कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई हैं जो कि आप इमीडिएटली यूज कर सकते हो, जिससे ना सिर्फ आपकी कन्वर्जन रेट बढ़ेगी, ये चीज आपकी ट्रेनिंग के अंदर भी यूज होगी, जहां पर आप अपनी सेल्स टीम को दिखाओगे देखो बेटा ऐसे करनी है कॉल, ये बोलना है, ये बोलने से काम खराब हो जाता है, ये बोलने से काम बढ़ जाता है, और ये कॉल्स आपको रिकॉर्ड करनी है। और जब ये हम बात कर ही रहे हैं, तो एक चीज और मैं आपको एक इसके अंदर लेके चलते हैं। एक बड़ी गलती होती है कि लेट अस से गौरव ने 10 कॉल्स करी, 10 में से 3 कन्वर्ट हुई, 7 कन्वर्ट नहीं हुई, तो गौरव सिर्फ वही 3 कॉल सुना रहे हैं, देखो मैंने कन्वर्ट कर दिया, देखो मैंने कन्वर्ट कर दिया। गलत। आपको 10 की 10 सुनवानी है, 7 सुनवाते बोलना है देखो मैंने ये बोला था तो इससे कन्वर्ट नहीं हुआ, तुमने भी नहीं बोलना ये बोला तो कन्वर्ट हुआ, इसलिए ये 3 चीजें ध्यान से समझ लो। ओके। नहीं तो हम अपनी मूवी के शाहरुख खान बनने की कोशिश करते हैं, गलत हो जाता है। क्लियर सर, क्लियर, थैंक यू। तो ये साइकोलॉजिकल हैक्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं टीम की ट्रेनिंग के लिए। राइट सर। ओके, आर दिस मेकिंग एनी सेंस? Yes, sir. बिल्कुल सर, यस सर। वाह वाह हो गया आज तो। ओके जी, ओके जी। तो 2 प्रॉब्लम्स मैंने अभी तक आपको बताई हैं 7 में से, इनफैक्ट 3 हो गई हैं। 1 कि जो हम डेटा इधर उधर से खरीदते हैं, उसको अगर हम सीधा सीधा खरीद के ईमेल मार्केटिंग के ऊपर या व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर लगा देते हैं, तो मोस्टली आप में से शायद कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस, या कॉलिंग पे लगा देते हैं, तो आपने एक्सपीरियंस कराओगे या तो ईमेल्स आपके जो है वो अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, या व्हाट्सएप अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, या कॉलिंग करके कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। तो क्या फिर डेटा खरीदना बंद कर देना चाहिए क्या? क्या कोई और ऑल्टरनेटिव तरीका है डेटा खरीदने का, या खरीद के यूज करने का? डेटा तो जहां से खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं। तो एक तरीका और है जहां पर मैं आप लोगों से पहले बताया है, जिसको हम बोलते हैं 2K1W की साइंस। व्हाट इज 2K1W? इसके अंदर हम मेटा पे या इंस्टा के ऊपर हम अपनी मार्केटिंग करते हैं। देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग कॉल्ड कस्टम ऑडियंस। तो अगर मान लीजिए जैसे अभी गौरव ने बताया कि मैंने पैसे दिए और कुछ हजार लोगों का या कुछ लाख लोगों का डेटा खरीद लिया, अब इसको सारे डेटा को, लेट अस से 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख का डेटा आपने ये बाय कर लिया, इस सारे डेटा को हम फेसबुक में एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर जाकर के अपलोड करते हैं, जिसका नाम होता है कस्टम ऑडियंस। अब मान लीजिए आपने 1 लाख लोगों का डेटा अपलोड करा, वो आपको बता देता है विद इन ए फ्यू मिनट्स कि इन 1 लाख लोगों में से कितने लोग पहचाने गए। 5,000, 20,000, 50,000, 35,000, 70,000। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आएगा कि डेटा कितना इफेक्टिव रहा, और ये कुछ मिनटों के अंदर पता लग जाएगा आपको कि अगर आपने 1 लाख लोगों का डेटा अपलोड करा, उसमें से मान लीजिए 12,000 पहचाने गए, इसका मतलब 88% तो डेटा वो कुछ खास काम का था ही नहीं। हैविंग सेड दैट, वो जो 12,000 पहचाने गए उनको छोड़ देंगे क्या? नहीं, उनको तो मार्केट करना ही है हमारे को। उसके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम की काफी सारी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं। अगर आप उसके बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे, तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और उसके अंदर जाकर के ढूंढना है फुल फेसबुक स्ट्रेटेजी। पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, इसको डेटा को कैसे यूज करना है। ओके, सो आपको मैं लिंक दे देता हूं, आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। जस्ट ए मोमेंट, लेट मी जस्ट शेयर द लिंक विद यू गाइस। तो नेक्स्ट जो है, इसी चीज से रिलेट करते हुए मैं आपको बताऊंगा, यही जो डेटा आपने खरीद लिया या कहीं से डेटा इकट्ठा कर लिया या अपना पास डेटा था, उसके ऊपर आपने कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट कर दी। आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस करा है कि 1000 कॉल्स करते हैं तो एक आधा कोई कन्वर्ट हो जाता है? Yes, sir. कोल्ड कॉलिंग डज नॉट वर्क। कोल्ड कॉलिंग के ऊपर खर्चा कैसे हो रहा है? तो अभी जैसे मैंने एम्प्लॉयज का एग्जांपल लेकर के बताया था, तो कोल्ड कॉलिंग के ऊपर खर्चा नंबर 1 जो होता है वो होता है आपका डेटा खरीदने का। खर्चा नंबर 2 होता है जो आपका कॉलिंग का एक्सपेंस होता है। हो सकता है कि आपने कॉलिंग के लिए जो है बड़ी सफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लिया हो, सॉफ्टवेयर लिया हो, टेक्नोलॉजी लिया हो, वो खर्चा होता है।
और थर्ड लेवल के ऊपर होता है जो बंदे कॉल कर रहे हैं उनका टाइम, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी टीम में कितने लोग हैं उनकी सैलरी के हिसाब से। और फोर्थ खर्चा होता है जो लोग लगाना भूल जाते हैं, अगर ये सारे के सारे लोग आपके ऑफिस में बैठे हैं तो आपको ये देखना है सीट कॉस्ट हम लोग लगानी भूल जाते हैं, सीट कॉस्ट भी लगानी पड़ेगी आपको। व्हाट इज सीट कॉस्ट? सर यूसेज ऑफ द इंफ्रा। यस, वो आपका ऑफिस में बैठे हैं तो एरिया यूज कर रहे हैं, हो सकता है वो एरिया का आपको रेंट देना पड़ रहा हो, या फिर अगर आप रेंट नहीं देते, आप कहते हो मेरा खुद का है, तो आपको देखना है कि रेंट अगर आप इस इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी का देते तो कितना होता वो। उसके बाद आपको देखना है कि बिजली पानी का खर्चा होता है, ओके, पानी पिलाने वाला जो लड़का होता है उसका भी तो खर्चा होता है, वो सारे के सारे आपको निकालने हैं, जिसको हम बोलते हैं सीट कॉस्ट। सीट कॉस्ट निकालना एक सिंपल तरीका बताता हूं कि आप जहां पर आपका ऑफिस है क्या उसके आसपास में कोई कोवर्किंग स्पेसेस हैं? तो अगर वो कहते हैं कि मेरा पर सीट का कॉस्ट इतना है, तो आप मोटा मोटा मान लो कि आपका उतना ही आएगा, उसमें थोड़ा उनका प्रॉफिट वगैरह ऐड हुआ हुआ होगा, मगर अगर 1 मिनट के लिए आप कह दो कि मैं वही का वही मान लेता हूं, तो आपके आसपास में सीट कॉस्ट कितना होता होगा अगर कोवर्किंग स्पेस आपके ऑफिस के पास में है? कैन एनीबडी शेयर एन एग्जांपल? सर इट रेंजेस फ्रॉम 18 से 25,000 रुपए पर सीट कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका ये जो कोवर्किंग स्पेस है वो कितनी प्रीमियम लोकेशन के अंदर है। मार्केट के अंदर 4-5 हजार से 6-7 हजार से भी स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ पास में है वहाँ पे, मतलब 8,000 वाला भी है। हाँ अब कौन सा वाला ठीक लगेगा, 6-7 हजार वाला या 18 हजार वाला? ये सर, कैसे जज करेंगे? जहाँ हम बैठे हैं वहीं पे होगा ना वो तो। एग्जैक्टली जो आपके बैठे हुए पोजीशन से क्लोजेस्ट हो वो आपको लेना है। अपनी मन मर्जी से नहीं लेना कि मैं 5 हजार का ले लूं, अरे भैया फिर 1,500 ले लो, फिर 1,500 वाला भी मिल जाएगा, 2,000 वाला भी मिल जाएगा। ओके, तो जो आपकी लोकेशन है अगर उसी बिल्डिंग के अंदर है तो आपको वो वाला मानना पड़ेगा। तो अगर आपने ये लगाई है तो सैलरी आपकी जा रही है 25,000 पे, सीट कॉस्ट जा रही है 18,000 पे, वो तो लगानी भूल ही गए हम। बहुत भयंकर मिस्टेक होती है। इज देयर एनीवन हु इज एबल टू रिलेट विद दिस? ये सबने सारे के सारे कॉस्ट फैक्टर्स ऑलरेडी कैलकुलेशंस में लिए हुए हैं। देन इन सीट दैट केस कॉस्ट नहीं वंडरफुल। लगा, सीट कॉस्ट डेफिनेटली नहीं लगाया, बाकी खर्चे तो हाँ बिल्कुल, एंड दैट इज द मोस्ट कॉमनली मिसिंग पार्ट। तो जैसे ही हम वो लगाते हैं इमीडिएटली जो हम कह रहे थे अभी, जैसे गौरव से मेरी बात हो रही थी, कि हमने कहा हमने सैलरी लगा ली, हमने ये लगा लिया, सीट कॉस्ट भी लगानी है उसके अंदर हमारे को। अगर सीट कॉस्ट नहीं लगाई तो जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो गलत हो जाएंगे। क्लियर हो गया सबको? सो कोल्ड कॉलिंग इज ए मिस्टेक अनलेस यू आर मेजरिंग इट कि हाँ इससे मेरे को धंधा आ रहा है, इससे मेरे को फायदा हो रहा है। जो लोग जिस तरीके से कोल्ड कॉलिंग करते हैं, मैं तो कह रहा हूं यार बंद कर दो। एटलीस्ट जो पैसा आप जला रहे हो वही आपका प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएगा, कुछ पैसा बेटर हो जाएगा, आपका प्रॉफिट इंप्रूव हो जाएगा। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली? 1, डेटा बाय करना। 2, एग्जीबिशंस के अंदर पार्टिसिपेट करना। 3, सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट पोस्ट करना जिसके अंदर सिर्फ हमारे को इंप्रेशंस मिल रहे हैं, क्लिक्स मिल रहे हैं, धंधा नहीं मिल रहा। जो अभी बात हुई थी पीपी 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 लिखा हुआ आ रहा है, धंधा कुछ नहीं आ रहा, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ओके, और 4 हो गई कोल्ड कॉलिंग। समझ में आ गया सबको? 4 हमने तरीके डिस्कस कर लिए जहां पर लोग पैसा बहा रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि पैसा जल रहा है। और कौन सा तरीका हो सकता है जिसके अंदर हम लोग पैसा जला रहे हैं, अननोइंगली जला रहे हैं, और धंधा नहीं आ रहा? एक और बताऊं, आपको सुन के शायद मजा आएगा। हाँ बता दो सर। हाँ, हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करके बैठे हुए हैं, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आई नो ए पर्सन हु सेड कि कोल्ड कॉलिंग सेटअप करने के लिए जा रहा हूं मैं, आई एम लुकिंग फॉर द बेस्ट इक्विपमेंट जिसके अंदर वो ऑटो डायलर सिस्टम होता है। क्या रेट है इसका? कहते हैं सब्सक्रिप्शन बेसिस पर लेता हूं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना है और इतना उसका मंथली पर पर्सन का खर्चा आएगा। रूनो। रूनो तो खैर अभी आया है,
उससे पहले जो थे हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं, पूरा आपको सर्वर सेटअप करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। रूनो की जो फंक्शनैलिटीज हैं, जिस फंक्शनैलिटीज की बात कर रहे थे, जो कॉलिंग सेंटर्स होते हैं, आपको मालूम है जो कॉल सेंटर्स होते हैं, तो वहां पर जो है ना वो ऐसे वाले माइक होते हैं, वो ऐसे आपने देखा होगा वैसे वाले करके, वो बटन दबाते हैं कॉल कनेक्ट हो जाती है, बटन दबाते हैं कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो उस चीज को लेने जा रहा था, कहते हैं कि 20 लोगों का मैं कॉल सेंटर बनाने का प्लान कर रहा हूं मैं, और इतने लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। दैट वाज इन आई थिंक हायर डबल डिजिट्स के आसपास। अब आप मेरे को बताओ, आप में से कितने लोगों के माइंड में आ रहा है व्हाट इज दैट नॉनसेंस? मैं तो कभी नहीं करता ऐसा। कितने लोगों को लग रहा है ये बात? या आपको लग रहा है नहीं ठीक कर रहा था, मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता? कि अगर मेरे पास इक्विपमेंट ही नहीं है, मैं एक लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, मेरे पास हथियार ही नहीं है, तो लड़ाई कैसे लड़ूंगा मैं? True. बताओ। अरे भाई, मैं दोनों साइड से बैटिंग कर लेता हूँ। आपको इस पॉइंट को प्रूव करना है तब भी मैं आपको बता दूंगा कैसे प्रूव करना है, अगर आपको इस पॉइंट को किल करना है तब भी बता दूंगा कैसे किल करना है। आपका क्या विचार है, मैं वो जानना चाहता हूँ। The software is mandatory. Like अगर हम कुछ we finally end up buying some software to measure. हाँ, तो मैंने आपको बताया कि इसका सिंपल लॉजिक आप मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो कि मनोज, मैं लड़ाई लड़ने जा रही हूँ, मेरे पास हथियार ही नहीं, तो लड़ाई कैसे लड़ूंगी मैं? तो उसके लिए तो मेरे को सारा इक्विपमेंट चाहिए, सारा चीज चाहिए। Agreed. मैं कहता हूं कि कॉल करने के अंदर ऐसा क्या बेयर मिनिमम सेटअप हो सकता है जिससे आपकी कॉल चली जाए और आपको समझ में आ जाए कि जो आप करने जा रहे हो वो काम करेगा कि नहीं करेगा। एक बंदा और एक फोन। बस। टेस्टिंग करी आपने? अगर हाँ, आपने टेस्टिंग करी ही नहीं कि मैं इतनी कॉल करती हूँ, मेरे को इतना उसके अंदर कॉल्स मेरी कनेक्ट होती हैं, उसमें से इतने में कन्वर्जन आता है और उस कन्वर्जन वैल्यू का ये वैल्यू है, उसके बाद आप इसको रिवर्स कैलकुलेट करके देखो कि अब मेरे को इसको स्केल करना है। अभी मेरे पास एक या दो बंदे हैं, अगर मैं 20% ले आती हूँ, 20 लोगों की टीम बना लेती हूँ, तब मेरे को ये चीज मैनेज करने के लिए तब इक्विपमेंट और ये सारा का सारा सिस्टम और सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। डे वन के ऊपर थोड़ी ना चाहिए आपको ये चीज। agreed. और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। लोग कहते हैं सर एक बार ही करना है, ढंग से करना है। नॉनसेंस। कितने लोगों ने सुनी है ये चीज, या वो एक मंत्रा फॉलो करते हैं, सर करना ही है तो फिर एक बार ही करेंगे तो ढंग से ही करेंगे। ये सर बहुत बड़ी हुआ है, बट आज ये है बात भी अच्छी लगी कि स्टार्ट विद बेसिक्स, मतलब कुछ भी करो बेसिक्स से स्टार्ट करो। आपके पास कुछ नंबर्स तो हों कि हाँ, जब मैं नंबर्स ले आऊंगा, लेटर से मैंने 15-20 लाख रुपए खर्च कर दिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, अब 20 लाख का आरओआई पॉइंट क्या है? सिर्फ इक्विपमेंट का 10% नेट प्रॉफिट के हिसाब से 2 करोड़ का धंधा जनरेट करना पड़ेगा। उसके पास जो उसकी मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी वो अलग। क्या कैलकुलेशन की वजह से आप 20 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हो? कितने टाइम में इसका ब्रेक इवन आएगा? आएगा भी कि नहीं आएगा, आपने कैलकुलेट ही नहीं करा और आपने 20 लाख रुपए लगा दिए। डॉक्टर नितिन, यू वांटेड टू कम इन, यू कैन। सर मैं वही बोल रहा था, एसएसजी में स्टार्ट सिंपल घटिया। बिल्कुल। एक बार करके देखो। आपने वहां पर कहा कि मेरे पास एग्जिस्टिंग जो भी टीम है, जैसी भी टीम है, आपने उनसे कॉल करवाई, या खुद मैंने बोला कि आपको खुद भी कॉल्स करनी है आपको, टू अंडरस्टैंड ग्राउंड रियलिटी ऑफ द सिस्टम। अब आपने वहां पर कॉल्स करी, लेटर से एक लोगों ने, दो लोगों ने मिलके अगले एक हफ्ते के अंदर टोटल मिलाकर लेट से 500 कॉल्स करी, 700 कॉल्स करी, 2000 कॉल्स करी। वो नंबर्स निकालो कि यार 2000 कॉल्स करी, कितनी कनेक्ट हुई, कितनी काम की थी, कितनों से बिजनेस आ गया, या कितनी लीड्स क्वालिफाई हो गई, उसमें से कितना बिजनेस एक्सपेक्टेड है। ये नंबर्स निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि यार ठीक है, अगर मैं 2 की जगह 20,000 कॉल्स कर लेता तो मेरे ये नंबर्स आ जाते। But sir, do you agree that this conversion is like very less? Like इसका जो conversion, इसका जो data निकलता है, कोल्ड कॉलिंग का कन्वर्जन रेट सबसे 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 घटिया, सबसे बकवास होता है। people also तो get मेरे pissed. को
मेरे को उसकी चिंता थोड़ी सी कम है। अगर मेरे को पिस्ड ऑफ होने के बाद पैसे दे देते हैं 2 करोड़ रुपया हर कॉल के अंदर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भले ही 50 गालियां दे ले, वो मेरे को 2 करोड़ रुपए साथ में दे दें तो मैं ले लूंगा। सर आप वो बताओ, आप लेना चाहोगे 2 करोड़ रुपया? सिर्फ 4 गाली सुननी है। नो सर। अच्छा, दो गाली सुन के 2 करोड़? सर एक भी ना ले, अपने यार ये 2 तो आप करोड़ ईगो भी के अपने ऊपर जा रहे पास, हैं। बिजनेस ईगो से अपने थोड़ी 2 चलता करोड़ है। भी अपने पास रखो, गालियां भी अपने पास रखो। सर नहीं, मेरे को बिजनेस 2 ईगो से थोड़ी गाली, चलता है। मेरे को 6 दे दो और दे दो 1 करोड़ दे दो चाहे। ये देखो, चलो भाई, तो यहाँ 6 डिस्क 1 प्रोफाइल आ वहां जाता शक्ल थोड़ी ना दिख रही है। है, यहाँ डिस्क प्रोफाइल आ जाता है सामने। ओके। आपको ना यहाँ पर समझना है, ये 2 सर अलग देखो, अलग कर्म बिहेवियरल आपका साइकिल खराब हो है। रहा है, मुझे गाली दे के पैसे मुझे मिल रहे हैं। बताओ, इससे बढ़िया क्या बात हो इससे सकती बढ़िया क्या चाहिए? वेरी टू लर्न। बट फिर भी बोलूंगी सर, ये डिस्क प्रोफाइल और सामने आ जाता है, नहीं हो और पाता ये। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं दोनों साइड से बैटिंग कर सकता हूँ, तो आप एक सामाजिक बुराई खत्म करने में लोगों को हेल्प कर रहे हो, उनका मन हल्का करने में आप लोगों को हेल्प कर रहे हो। आप देखो कितना बढ़िया पुण्य का काम कर रहे हो आप। तो आपका पुण्य भी ऐड हो रहा है, आपके अकाउंट के अंदर पैसा भी आ रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? नहीं चाहिए सर, सर कब आरटीजीएस करा रहे हो? अभी भी नहीं। नहीं, मेरा पुण्य ठीक है, अपना अपना संभाल लो। सो कोल्ड कॉलिंग इज द वर्स्ट, इज वन ऑफ द वर्स्ट, नहीं मैं कहूंगा इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। वो आपका टाइम, आपका रिसोर्सेज, आपका सारा पैसा जलवा देता है। अब कोल्ड कॉलिंग हम लोग करते क्यों हैं? क्योंकि हमारे को इससे बेटर कुछ नहीं पता होता। यस। अब इसके बाद स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस आती हैं। क्या हम कोल्ड कॉलिंग को वार्म कॉलिंग बना सकते हैं, या कोल्ड कॉलिंग को वार्म कॉलिंग या हॉट कॉलिंग बना सकते हैं? अब लोग कहते हैं सर ये वार्म कॉलिंग हॉट कॉलिंग तो मेरे को मालूम ही नहीं है क्या होता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन मार्केटिंग। ये करने से जो लोगों को लीड्स हमने कनेक्ट करा, उनमें से कुछ लोगों ने हमारे को लीड्स दी, दे विल बिकम वार्म कॉल्स। व्हाट्सएप या ईमेल कोल्ड कॉलिंग या वार्म कॉलिंग या हॉट कॉलिंग नहीं है। मगर जब आपने व्हाट्सएप के ऊपर मार्केटिंग करी, जैसे मैं गौरव का एग्जांपल लेता हूं, कहते हैं कि 40,000 लोगों का डेटा है मेरे पास, और अभी मैंने उसके बाद में बताया कि 40,000 लोगों का डेटा आपने जो है फेसबुक पे अपलोड कर लिया। अब क्योंकि ये रियल डेटा है, इन्होंने खुद कलेक्ट करा है, तो उसका रिकॉग्निशन रेट मैं मानता हूं कि 75-80% के आसपास आना चाहिए, उससे ज्यादा बेटर भी हो सकता है। तो 40,000 में से इसका मतलब 30,000 लोगों के आसपास, 25,000 लोगों के आसपास, 35,000 लोगों के आसपास पहचान लिए जाएंगे। बिल्कुल सर। अब ये 35,000 लोगों को आप कितनी मार्केटिंग कर सकते हो फेसबुक के ऊपर और इंस्टा के ऊपर? अब ये कैसे पता लगेगा ये चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही है? तो आपको, अगर आपका ई कॉमर्स इकोसिस्टम है, तो वहां से आपको सेल्स अगर आ सकती है। दैट इज वन वे ऑफ फिगरिंग इट आउट। आप कहते हो नहीं मेरे पास ई कॉमर्स सिस्टम नहीं है, मेरे को या तो वीडियो कॉल के ऊपर सेल्स करनी आती है, या मेरे को स्टोर के ऊपर बुला करके सेल्स करनी आती है। तो आप इसको ट्रैक करना शुरू कर दो कि ये जो कॉल मेरे पास हुई है, जो वीडियो कॉल हुई है, ये फेसबुक की वजह से या इंस्टा की वजह से आई है। इसको ट्रैक करना आसान है? हाँ, पॉसिबल है। या फिर स्टोर के ऊपर जो वॉक इन आया है, वो ये फेसबुक की मार्केटिंग की वजह से आया, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग की वजह से आया, क्या इसको ट्रैक करा जा सकता है? हाँ, 100% एक्यूरेट तो नहीं करा सकता, आपको ट्रेंड्स और पैटर्न्स आप निकाल सकते हो इसके अंदर। ये अगर आपके पास 100 वॉक इन आए हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा हाँ यार, इसमें से कितने परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग की वजह से आए हैं। क्योंकि लोग भूल जाते हैं बताना कि मैं फेसबुक से आया हूं, इंस्टाग्राम से आया हूं। बट हैविंग सेड दैट, आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा, ये मेजरेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। द मोमेंट यू स्टार्ट ब्रिंगिंग मेजरेबिलिटी इन मार्केटिंग एंड सेल्स, यू वुड स्टार्ट कैलकुलेटिंग नंबर्स टू स्केल इट अप। जब तक प्रॉब्लम कब तक आती है? जब तक मेजरेबिलिटी नहीं होती। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सबको? इज दिस मेकिंग लॉजिकल सेंस? बिल्कुल सर, जब तो मेजर नहीं होता तो पता नहीं चलेगा। तो कोल्ड कॉलिंग तो करनी ही नहीं है हमारे को। मेरे को पिछले, समझ लो कि 2016 से मैं राहुल सर के साथ में फॉर्मली वर्कशॉप्स कर रहा हूँ। 2026 ऑलमोस्ट आ ही गया है।
10-11 साल में मेरे को सिर्फ 2 लोग ऐसे मिले हैं जो कहते हैं सर कोल्ड कॉलिंग से मेरा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ गया। सिर्फ 2 लोग। उनके पास सेल्स ईगल होंगे सर। अब आप क्यों एज्यूम कर रहे हो कि उनके पास ये होगा वो होगा, इस वजह से उनका बढ़ गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा? मेरे को क्यों एज्यूम करना है, क्यों स्पेकुलेशन में जाना है? मैं कह रहा हूं कि 10,000 में से अगर 2 लोगों का मैंने बिजनेस देखा है जो कहते हैं कि सर कोल्ड कॉलिंग की वजह से मस्त बिजनेस आता है, तो आप रेशो लगाओ 10,000 को, आप 2 को डिवाइड करो 10,000 से। 0.0 कुछ बहुत छोटा परसेंट है सर। सो अगर आपको लगता है कि आप वो तीसरे पर्सन हो सकते हो जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है, तो आपको ट्राई करना है। ट्राई कैसे करना है? अब रैंडमली 1000 कॉल्स करके देखो कितनी आपके पास जो है उससे बिजनेस आया है। क्योंकि टिपिकली मैंने 1000 कॉल्स क्यों बोला कि टिपिकली मैंने देखा है 1000 कॉल में एक कन्वर्जन मैंने देखी है 0.1%। अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है? अगर आप में से मैं सबको ये बोलता हूं कि अगर 1000 कॉल्स पे एक कन्वर्जन होती है तो क्या ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा? वुड यू बी एबल टू कैलकुलेट? यस, उस 1000 कॉल को का टाइम नॉट सर प्रॉफिटेबल तो नहीं होगा बिकॉज एमवीएफटी कैलकुलेट करेंगे तो आर वैल्यू इज मोर देन द बिजनेस वी गोइंग टू गेट फ्रॉम देयर। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम 100 कॉल्स पर डे की लगा लेते हैं, तो इसका मतलब हम 10 दिन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप जिस पर्सन को बोलते हैं कॉल करने के लिए, उस केस के अंदर आपको सैलरी का 10 दिन यानी 1/3 सैलरी होगी मोटा मोटा। वैसे तो ज्यादा ही होगी क्योंकि वर्किंग जो होगी आपकी लगभग 22-24 डेज की वर्किंग होती है महीने के अंदर। ठीक है, अगर हम 10 दिन की बात कर रहे हैं तो लगभग 40% सैलरी की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो 40% सैलरी जो है कितनी होगी? तो ये जो पर्सन कॉल करेंगे डिपेंडिंग ऑन आपके बिजनेस के, वो 25,000 का बंदा होगा, 50,000 का होगा, 1 लाख का होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। वैसे 1 लाख वाला बंदा तो कोल्ड कॉलिंग में डालने का कोई सेंस ही नहीं बनता। 25,000 भी मान लेते हैं, उसका 40% नहीं 10,000 रुपये हो गए। तो ये 10,000 रुपये जो इस पे स्पेंड हुए हैं, प्लस सीट कॉस्ट होगी, प्लस कॉलिंग का खर्चा हो गया, मान लीजिए 15,000 रुपये खर्च हो गए। तो 15,000 रुपए के खर्चे को रिकवर करने के लिए आपको 1.5 लाख का बिजनेस आ जाना चाहिए। 10% नेट प्रॉफिट के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, अपने अपने नंबर्स के हिसाब से आप लोग अपने अपनी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या 1,000 कॉल्स करने के बाद आपको 1.5 लाख का बिजनेस आया कि नहीं आया? अब ये कैसे पता लगेगा? वो आपको मालूम होना चाहिए आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यूज क्या होती हैं। अगर आपको ये भी मालूम है मेरी एवरेज ऑर्डर वैल्यूज क्या होती हैं, तो वो एक कॉल से कितना बिजनेस आएगा जो कन्वर्ट होगी, आपने एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया। नाउ इज दैट एवरेज ऑर्डर वैल्यू इक्विवेलेंट टू लाख, 1.5 लाख रुपए या अबव जो भी आपका नंबर आया है, या इक्विवेलेंट है उसके आसपास में है, देन इट वुड मेक सेंस। अदरवाइज इट प्रोबेबली नॉट और नेवर गोइंग टू मेक सेंस। कैलकुलेशन का मेथड कितने लोगों को समझ ही नहीं आया मैंने क्या करा अभी अभी? अंडरस्टूड। ओके, कोई ऐसे पर्सन इसको समझ ही नहीं आया मैंने अभी भी क्या कैलकुलेट करा और कैसे दिखाया? ओके ग्रेट, सबको समझ में आ गया, वंडरफुल। सो एक और मेथड हो गया कोल्ड कॉलिंग, जिसके ऊपर दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग मनी। कोल्ड की जगह पे एटलीस्ट उसको वार्म बना लो। ओके, लेट मी जस्ट नोट एवरीवन, पीछे से सर्वेंट आ रही है। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, जैसे हमारा रिटेल में कहते हैं सर कि कनेक्टिंग कॉल्स करो, क्या होता है वो? मतलब ये कॉलिंग करो कस्टमर जो हमारा तुम्हारा डेटा में ही है, जो पुराना कस्टमर काफी टाइम से नहीं आया, स्टोर विजिट नहीं करा या काफी टाइम से बिलिंग नहीं हुई है उसकी, तो उसको क्या बुलाओ। तो ये सही करना चाहिए सर? क्या मतलब इसमें बेनिफिट होता है? देखो, अगर आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हो तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल कोल्ड कॉलिंग तो नहीं हुआ ना। कोल्ड कॉलिंग हो गया आपने बाजार से डेटा खरीदा, उनको कॉल करना शुरू कर दिया। ओके, हाँ ठीक है सर, वो अपने ही कस्टमर को कर रहे हैं। क्लाइंट तो हमारे था जिसका बिल बना हुआ है और पहले। दैट इज वन। तो एक फैक्टर आपके लिए पॉजिटिव हो गया। अब ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, 1000 कॉल्स करके देख लो। ओके, आपको पहले 100-200 कॉल्स के अंदर समझ में आ जाएगा। अब वहां पर आपको गाली भी पड़ेगी, अबे फोन रख, बार बार फोन मत कर, सुनने को मिलेगा। कुछ लोग पंजाबी में भी बात करेंगे आपसे
बट दैट इज ओके। 200 कॉल्स करने के बाद, 500 कॉल्स करने के बाद आपको लग रहा है हाँ यार मेरे पास 50,000 का बिजनेस आ गया, तो आपको इसको डिसाइड करना है मेरे को इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, मेरा सिंपल एक क्वेश्चन होता है कि जो आप कर रहे हो उसको स्केल करना डिफिकल्ट है। अगर इसका कोई ऑल्टरनेटिव हो जो इससे बेटर रिजल्ट्स दे सके, वुड यू नॉट लाइक टू ट्राई दोज एज वेल और फर्स्ट? यस सर, बिल्कुल ऑब्वियस। तो मैंने आपको बताया है कि आप इसको फेसबुक के ऊपर सारा डेटा अपलोड कर दो। 40 में से मान लीजिए 25, 30, 35,000 लोग रिकॉग्नाइज हो गए, उनको हम जिंदगी भर मार्केट करेंगे। कब तक मार्केट करना चाहिए हमारे को इन लोगों को? जब तक आ रहे हैं, जब तक चलता है जब तक कंपनी चल जब रही है। तक हार ना चढ़े। हाँ, जब तक आपकी या उनकी फोटो पे हार ना टंगे। हार ना चढ़े। हाँ, और वो हार कौन बेचेगा? वो भी हम ही बेचेंगे। वो भी हम भेजेंगे सर, सॉरी। वो भी हम ही बेचेंगे। ओके, तो अब इसके अंदर ये चीज हो गई। इसके बाद आ गया कि मेरे को ऐसे बड़े सारे लोग मिलते हैं, सर कहते हो हम सोशल के ऊपर बहुत काम करते हैं, कनेक्टिंग कॉल्स का जो आपने बोला था, हम बहुत सारा मैसेजिंग करते हैं। क्या करते हैं वो? अनदर ह्यूज मिस्टेक। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी धड़ाधड़ भेजते हैं। कहते हैं हम तो हर हफ्ते हजारों मैसेजेस भेजते हैं, हर महीने लाखों मैसेजेस भेजते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे से कभी बिजनेस नहीं आता। कहते हैं सर उनको रिमाइंड हो जाएगा ना बार बार कि हम यहाँ पर हैं, उनको ये याद आ जाएगा ना कि हमारे से वो कभी जुड़े थे, हमारे से कभी बिजनेस करा था, तो वो रिमाइंड करने के लिए भेजते हैं हम, ताकि वो रिकॉल बना रहे। आप ही तो बोलते हो, टोमर की बात करते हो, टॉप ऑफ माइंड रिकॉल। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है, जब हैप्पी दिवाली करते हैं उनको याद आ जाता है, हाँ 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 ये है। मैंने उनसे ये पूछा बिजनेस कितना आया? कहते हैं सर ये तो ब्रांडिंग एक्सरसाइज है ना, विजिबिलिटी हमारी बन रही है, बिल्ड हो रही है, इससे बिजनेस थोड़ी ना आएगा। तो फिर अगर आप मार्केटिंग के ऊपर या सेल्स के नाम के ऊपर एक पैसा भी खर्च करते हो, यू मस्ट बी इन ए पोजिशन टू कैलकुलेट द ROI, otherwise you are doing injustice with your own business. So no happy Diwali, no happy New Year, no happy Holi, no good morning, no messages. अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप में से कितने लोग ग्रुप्स के मेंबर्स होंगे जहां पर रोज सवेरे उठ करके कोई एक जना होता है जो बड़ी मेहनत करके रोज नए फूलों का गुलदस्ता ढूंढ के लाता है और आपको पोस्ट करता है, गुड मॉर्निंग पड़िंग करके आता है, फिर उसके बाद एक वो गुलदस्ता की फोटो आ जाती है। कितने लोगों सबके को पास मजा आ आता है जाता है? सर सारी। कितने लोगों को मजा आ जाता है, वाह यार आप बड़ा जबरदस्त गुलदस्ता है इसने भेजा, बहुत अच्छा बुके उसने भेजा, बहुत अच्छा सर सुंदर। एक ग्रुप ऐसा है जो साल से नहीं खोला मैंने। सर कुछ वैसे आ रहा है सब और ग्रुप डिलीट डिलीट करता है, कर एक दिए साथ ही सर। डिलीट कर देता हूँ। ये देख लो, फिर भी मान नहीं रहे। पीपल डोंट लाइक। ये तब की बात है जब नया नया आया था व्हाट्सएप, लोग अभी तक उस हैंगओवर से बाहर ही नहीं निकले हैं। नया नया व्हाट्सएप आया था, रोज सवेरे 3 बजे 4 बजे से मैसेज टिंग 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 शुरू हो जाता था। क्या हुआ? अरे गुड मॉर्निंग के 15 मैसेज है। अच्छा, एक बंदा अगर गुड मॉर्निंग करता है तो बाकियों को पता नहीं क्या अंदर से वो हो रहा था, मैं इसका जवाब तो दे दूं कि बुरा ना मान जाए। वो उसका जवाब देता है, वो उसका जवाब देता है, वो उसका जवाब देता है, सारी नींद खराब। सवेरे सवेरे 6 बजे बजने शुरू हो जाता है। किसी ने एक्सपीरियंस करी है ये चीज? अब ये पहले से काफी कम हो गया, मगर स्टिल पीपल, देयर आर पीपल। मतलब मैंने ग्रुप को म्यूट कर, सर 3:30 से लोग शुरू होते हैं। सीरियसली। वो तो एक दूसरे को हम नहीं उठाने करते। करते हैं। नहीं वो उठाने हाँ वाले नहीं, वो हमारे बीएमपी वाले नहीं, वो अलग है। हाँ, वो बिजनेस ग्रुप अलग है हालांकि। ये ओल्डीज वाले, ये अलग जनरेशन है जो 3:30 बजे उठते हैं और वहां ये वो है जी, खाटू श्याम वाले, यस माता रानी वाले, जगराते वाले। वेरी ट्रू। हमसे भी वो ग्रुप छोड़ा नहीं जाता। हाँ, वहां पर होता है कि यार बुरा मान जाएंगे सब लोग। यस, इसमें बहुत एटीट्यूड है। आई नो आई नो आई नो। तो उसका फिर बड़ा अच्छा करा, वो किसी ने प्रेरणा दी उसको कि म्यूट का बटन दे दो ग्रुप के अंदर। तो मार्क ने म्यूट का बटन डलवा दिया। बिल्कुल। नहीं तो सवेरे सवेरे काम खराब हो जाता था।
मतलब सवेरे-सवेरे अच्छी की जगह पे बड़ी अजीब-अजीब फीलिंग्स आती थी पंजाबी के अंदर। कहते कोई काम नहीं है लोगों को, सवेरे-सवेरे उठ के 4 बजे शुरू हो जाते हैं। आई नो, जान बच गई। तो आप ये देखो कि ये वो है जहां पर आप मना नहीं कर पा रहे, मैं निकल नहीं पा रहा, एग्जिट नहीं कर पा रहा, मगर आपके कस्टमर के साथ ये बाउंडेशन नहीं है। एक बारी कभी ट्राई करके देखना, सवेरे-सवेरे कस्टमर को 3:30-4 बजे जाना, मैसेज करके देखना, हैप्पी दिवाली, हैप्पी गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे का। मजे ले लेना, जिंदगी के मजे आ जाएंगे आपको। शक्ल नहीं देखेगा हमारी तो। सो अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, आप जो कनेक्शन या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, देयर इज नो स्ट्रेटजी बिहाइंड इट। कंटेंट के नाम के ऊपर आपको अगर हैप्पी दिवाली सूझ रहा है, हैप्पी एनिवर्सरी सूझ रहा है, हैप्पी बर्थडे सूझ रहा है, तो आपके माइंड के अंदर मार्केटिंग और सेल्स का जीरो अंडरस्टैंडिंग है। यही चीज, क्योंकि मेरी अभी जैसे गौरव से बात हुई है, अगर मैं इसी चीज को एक स्टेप आगे लेकर के चलता हूं कि गौरव का अगर मान लीजिए किड्स एंड विमेन स्टोर है, तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि हर हफ्ते या हर महीने, डिपेंडिंग ऑन कि कितने ब्रांड्स हमने वहां पर डिस्प्ले करे हुए हैं, नई कलेक्शन कुछ 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 आती रहती हुई, कभी ब्रांड 1 की आ गई, कभी ब्रांड 2 की आ गई, कभी ब्रांड 5 की जी आ गई। सर, जी सर। अब ये इन 40,000 कस्टमर्स को कैसे पता लगेगा कि अभी लेटेस्ट करंट कलेक्शन मेरे स्टोर के ऊपर क्या आई हुई है? दैट इज वन। टू, कि हो सकता है कि आपने कोई ब्रांड को लेट गो कर दिया और कोई इसकी जगह पे नया ब्रांड ले आए हो कि उसमें सेल नहीं हो रही थी, मैं कोई नया प्रोडक्ट ले आया, नया ब्रांड ले आया। अब ये 40,000 कस्टमर्स को कैसे पता लगेगा कि अब एक नया ब्रांड इनके स्टोर के ऊपर आ गया है? थ्री, अब कई बार ऐसा होता होगा कि ब्रांड के ऊपर जो है सेल लगती होगी, एंड ऑफ यस। सीजन सेल या किसी और तरीके के ऑफर्स लगते होंगे। वो 40,000 लोगों को कैसे पता लगेगा कि अब जो है शर्ट के साथ में टाई फ्री मिल रही है? उनको कैसे पता लगेगा? या तो 25,000 की शॉपिंग करने के बाद जो है उनको एक बैग फ्री मिल जाएगा, जो ट्रैवल बैग होता है फ्री मिल जाएगा, या डफल बैग फ्री मिल जाएगा, ये कैसे पता लगेगा उनको? अगर उनको व्हाट्सएप मैसेजेस के या सोशल मीडिया के थ्रू। यही करना है। हम्म। और अगर हम ये देखें, एक लेवल और आपके थॉट प्रोसेस को लेकर के चलता हूं, बिकॉज मैं जब भी बात करता हूं मैं हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात करता हूं, तो मैं आपका ऑर्डर ऑफ थिंकिंग बढ़ा रहा हूं मैं इसके अंदर, कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो विजुअल है नेचर के अंदर। हम्म। इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग टाइपिंग मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाई शुड वी नॉट शेयर images or even better videos of those products that have recently been introduced? ओके, राइट सर। कि जहां पर आप एक्सप्लेन करो कि अभी अभी मेरे पास नया चिल्ड्रन का कलेक्शन आया है, बच्चों के कॉर्ड सेट आए हैं, जिनका प्राइस जो है वो 1,500 रुपए से स्टार्ट होकर 4,500 तक जाता है। एंड लेट मी शेयर विद यू, हमारे पास 35 नए इसके अंदर पैटर्न्स या डिजाइन आए हैं। सो दैट वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, मैं आपको 3-4 डिजाइन अभी दिखाता हूँ। बाकी डिजाइन आप देखना चाहते हैं, आप स्टोर पे इस नंबर पे कॉल करिए, या इस नंबर के ऊपर या इस स्टोर की लोकेशन के ऊपर विजिट कर लीजिए। राइट सर। तो सर, क्या ऐसा हमारा करा जा सकता है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो उसमें फिर हम नए नए यूएसपी बना बना के डालते रहें क्या? आपका जो प्रोडक्ट है, एक बार सबको बता दीजिए कि क्या प्रोडक्ट है। सर, हमारा प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग है, प्लाईवुड प्रोडक्ट है, वाटरप्रूफ प्लाईवुड है, तो प्रोडक्ट बिल्कुल इज ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर एंड कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या बता सकते हैं? क्या कई बार आपके पास कस्टम ऑर्डर आते हैं, कस्टम साइज के ऑर्डर्स आते हैं कई बार आपके पास? नहीं, नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते। स्टैंडर्ड है। ओके, ओके। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी कंपनी का कोई ऑर्डर आ गया हो, या बहुत बड़ी कोई यस, आर्किटेक्चरल फर्म का ऑर्डर आ गया हो। यस, यस, यस। ये बताना ठीक रहेगा सबको कि अभी आप प्राउड टू अनाउंस दैट कि हमारे पास जो है लक्ष्मण बजाज जी का ऑर्डर आ गया, जो कि बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं या बहुत बड़े डिजाइनर है या बहुत बड़ी कंपनी है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं वैसे ही हो सकता है कि लक्ष्मण बजाज इस फील्ड में, इंडस्ट्री तो में ना हो, मैं कंसर्न बस लेके वैसे कर सकते एग्जाम्पल हैं, दे रहा हूँ। वी दैट हैव टू इज टेक वन। इट। यस। दूसरा, कि कोई बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट चल रहा है, कि आपने कहा कि मैं तो दिल्ली मेट्रो के अंदर हमारे को ऑर्डर आ गया थी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि किस किस तरीके से हम सोच सकते हैं, क्योंकि XYZ हॉस्पिटल का हमारे पास ऑर्डर आया, XYZ कंपनी का उसका ऑर्डर आया हमारे पास। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स वगैरह होते हैं। ओके। हो सकता है कभी किसी ने कोई चीज एक्सपोर्ट कर दी हो सकता है उनके यहाँ से कोई चीज कभी किसी ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट के अंदर वहां पे सप्लाई कर दी हो, कोई टेंडर विन कर लिया हो। ये अब आपको बताना ठीक रहेगा अपने चैनल पार्टनर नेटवर्क के अंदर, कि हमारे पास अभी अभी
आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि गौरव जी जो हमारे लेट्स से गुड़गांव के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनकी हेल्प से हमने जो है एक बहुत बड़ा टेंडर हमने विन करा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गौरव, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। एंड अगर आप किसी टेंडर बिजनेस के अंदर हैं और आपको हमारी कुछ आवश्यकता है, हेल्प की जरूरत है, हमारे को इस नंबर पे कॉल करें। कैसा वीडियो बनाना ठीक रहेगा? We can showcase this once the project is done. आफ्टर द प्रोजेक्ट इज डन ऑब्वियसली। बट अगर आपका रोज की रोज सेल आ रही है तो कहीं ना कुछ तो कन्वर्जन हो ही रहा होगा ना। और ये हमारे को रोज तो वीडियो भेजना नहीं है, हफ्ते में 1 या 2 ही भेजने हैं। तो पिछले महीने या पिछले क्वार्टर के अंदर भी जो आपने जीते हैं वो भी आप बता सकते हैं। कोई नया आर्किटेक्ट आपसे साथ आके जुड़ गए हो, या फिर आपको लगता है कि अब मेरे को अपनी टेरिटरीज इंक्रीज करनी है, कि अब मैं जो है फरीदाबाद में भी अपना नया टेरिटरी खोलना चाहता हूँ, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि अगर आप किसी को जानते हैं जो कि फरीदाबाद में टेरिटरी हम खोल रहे हैं वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आप किसी को जानते हैं जो इंटरेस्टेड है, उनको बोले हमारे से बात करें, इस नंबर पे कॉल करें, हम खुलवा देंगे। उसके बाद जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आपसे जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पास्ट बैच पार्टिसिपेंट जो कि भुजिया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, भुजिया समझते हैं ना, नमकीन भुजिया वगैरह जैसे होती है। कहते हैं हमने एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया था, तो वहां पर एक यंग सा लड़का आया मेरे पास, तो उन्होंने भी नमस्ते वस्ते करी, बात बात हुई, तो कहते हैं कि देखा देख लगता पहचान में नहीं आता कौन है। तो उन्होंने बताया, कहते हैं सर नमस्कार। कहते हैं हाँ जी बेटा। तो बात हुई, कहते हैं सर मैंने कुछ साल पहले आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करा था, तो मैंने उस साल 40,000 रुपए का माल लिया था, जब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम लाइफ में स्टार्ट करा था, और पिछले साल मैंने आपसे 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का माल खरीदा है मैंने। कैन यू सी द जर्नी फ्रॉम 40,000 टू 1.5 करोड़ लास्ट कुछ सालों के अंदर? क्या ये जर्नी आपको शोकेस करनी चाहिए अपने बाकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल पार्टनर्स के साथ में? कॉम्पिटिटर पीछे लग जाएंगे सर। किसके? हमारे कॉम्पिटिटर्स उस डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे पड़ जाएंगे। इसको उल्टा भी तो कर सकते हो आप जी। जो आपके कॉम्पिटिटर्स के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनको क्यों नहीं दिखा सकते ये वीडियो आप? हमारी खुद की जान निकली रहती है। अब ये कैसे पता लगेगा कि जो सेंचुरी प्लाई है उसके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स का डिटेल्स कैसे आएंगे, कॉन्टैक्ट मिल डिटेल्स जाएंगे, कैसे? वो बस तो तो है। छापो फिर इसको। और अगर हम लोकल प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो दसियों हजारों ऐसे लोग निकल आएंगे जो उनके कॉन्टैक्ट से निकल आएंगे हमारे को, तो छाप सकते हो इसको आप अच्छे से। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? या इट मेक्स अ सेंस, गुड सेंस। करो इसको। और इसके बाद कभी एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया हो, आपको डायरेक्टली ना आया हो, आपके किसी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के थ्रू आया हो, उसको छाप सकते हो। ओके, सो जब हम दिमाग लगाने के ऊपर आएंगे तो हमारे पास कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आइडियाज की प्रॉब्लम नहीं रहेगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग ना दिमाग लगा नहीं रहे होते एनफ तरीके से, एनफ डेप्थ के अंदर। सुपरफिशियल लेवल के ऊपर जब हम सोचते हैं तो हैप्पी दिवाली, हैप्पी गुड मॉर्निंग के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम एनिवर्सरी या बर्थडे या अपने स्पाउस के या बच्चों के भी विश करने शुरू कर देते हैं। कुछ होता नहीं है, उससे धंधा नहीं आता। सर एक और चीज पूछना चाहता हूँ, अगर जैसे हम व्हाट्सएप मैसेज डालते हैं तो सर खाली लाइंस लिखनी चाहिए कि सर पिक्चर्स भी, मतलब पिक्चर्स वाला ही ज्यादा बेनिफिट होता है, पिक्चर्स एंड वीडियोस वाला? इसके अंदर पूरा टेक्निकल रीजन देने की बजाय मैं आपको शॉर्ट आंसर देता हूँ, वीडियो बना लो, दिमाग मत लगाओ। नहीं भाई, पूरा इसका डिटेल्ड इसका जवाब है कि वीडियो कैसे बेटर वर्क करता है, इमेजेस कैसे वर्क करती हैं, टेक्स्ट कैसे वर्क करता है, जो हम बात कर रहे हैं ये कैसे वर्क करता है। यही अगर हम इसमें से वीडियो हटा देते और हम ओरल मतलब वर्बली बात कर रहे होते और अगर वीडियो हटा देते, उसका क्या इम्पैक्ट आता है, उसको माइंड कैसे परसीव करता है, पूरी साइंस है इसके पीछे, जो मैं 5 मंथ्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ। इसको बोलते हैं इंक्लूडिंग सेंसेस, मल्टीपल सेंसेस। ओके। बट उतनी डिटेल में ना जाते हुए सिंपल लेवल के ऊपर आपका क्वेश्चन का जवाब है वीडियो बना लो। राइट। तो वीडियो वर्क्स द बेस्ट। अच्छा एक और सर, एक और पूछ लेता हूँ सर, आप वो सर वाला जो चलना है आगे ASMP विद मनोज बजाज सर, वो जो बता रहे थे, वो हो रहा है सर? अभी ना डिस्कशन चल रही है, तो कुछ अभी और वर्कशॉप्स वगैरह अभी
टेंटेटिवली ड्यू हैं, तो हम देख रहे हैं कि ताकि आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अदरवाइज मेरा तो फेब मार्च के आसपास ड्यू है ही है। जो भी डेट्स होंगी जैसे भी होंगी वो हम आपको शेयर कर देंगे, तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपने मेरी प्रॉफिट एक्सप्लोजन कम्युनिटी ज्वाइन करी हुई है कि नहीं करी हुई है? नहीं करी सर, पता भी नहीं सर मुझे अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको अभी उसका लिंक दे देता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे जैसे भी फाइनल होगा वो आ जाएगी इसके अंदर। डालना सर। जस्ट हाँ, जस्ट 1 सेकंड। सो आज का टॉपिक जो था हमारा, उसके अंदर से क्या क्या चीजें होंगी कवर? डेटा बाइंग हो गया कवर उसके अंदर, कोल्ड कॉलिंग कवर हो गया उसके अंदर, टेक स्टैक कवर हो गया, एग्जीबिशंस कवर हो गया, एब्सोल्यूट नॉनसेंस सोशल मीडिया मार्केटिंग कवर हो गई, हैप्पी दिवाली, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वगैरह कवर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, 2 चीजें इसके अंदर रह गई हैं। 1 कि एक बहुत बड़ी भयंकर मिस्टेक जो लोग मैंने देखी है, ऑब्जर्व करी है करते हुए, कि लोगों को लगता है यार मेरी ना जो करंट सेल्स है बिल्कुल ही घटिया है। मेरे को क्या करना चाहिए, जिस तरीके के क्लाइंट से मेरे को कनेक्ट करना है ना, मेरे को थोड़े सेक्सी से सेल्स पीपल चाहिए जो अंग्रेजी अंग्रेजी ढंग से बोल सके, पर्सनैलिटी जिनकी अच्छी हो। और वो इस चीज को करने के लिए जो है बड़ी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट करते हैं और उनको 1.5 गुना 2 गुना सैलरी के ऊपर लेकर के आ जाते हैं। अब अगर एक बड़ी कंपनी का बंदा एक छोटी कंपनी में आ रहा है तो उसके पास क्या एडवांटेज है, क्या उसका मोटिवेशन है? तो जैसे मैं बार बार बताता हूं कि डेजिग्नेशन वाइज तो कोई खास मोटिवेशन उसका नहीं है, मगर लक्ष्मी जी इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर ऑफ ऑल। तो उस केस में आप जो उसकी करंट पैकेज होता है, ये उसको मालूम होता है कि अगर अपनी सेम इंडस्ट्री के अंदर सेम लेवल की कंपनी के अंदर रहेगा तो उसका पैकेज 1.5-2 गुना नहीं होने वाला, 10-15-20% का फर्क तो फिर भी आ सकता है। मगर आप उसको गाजर दिखा देते हो कि तेरी सैलरी डबल कर दूंगा, 1.5 टाइम्स कर दूंगा, तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर होता है जिसको आप लेकर के आ जाते हो। और वो मिड लेवल का पर्सन होता है, उसको आप ला करके अपनी सेल्स टीम के ऊपर सीनियर लेवल के ऊपर बिठा देते हो, एंड मोस्ट ऑफन इट बैकफायर्स, इट डजंट वर्क। आप में से कोई है जो कोई एक्सपीरियंस कर चुका है? कई बार कर चुके, कई बार जल चुके, फूक चुके। और टिपिकली जो है हम, क्योंकि ये हाईली पेड एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो 25-50 लाख रुपए तो ऐसे ही हर साल के निकल जाते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर गलती कहां पर हो रही है। अगर आप एक बड़ी कंपनी से किसी पर्सन को लेकर के आ रहे हो, तो बड़ी कंपनी मतलब उसके अंदर 200, 500, 1000 लोग होंगे या इससे भी ज्यादा लोग होंगे। अब आप सिंगल पर्सन को शॉर्टलिस्ट कैसे कर सकते हो कि यार इस कंपनी की ग्रोथ में इस एक पर्सन का कितना कंट्रीब्यूशन था, ये कैसे आप जज कर सकते हो? और वो जज करने का तरीका है, मगर हमारे को आता नहीं है जज करना। अब जज करना नहीं आता, अगर मान लो कि वहां पर वो 2 लाख 2.5 लाख की सैलरी ले रहा है 30 लाख की, तो आप उसको 50-60 लाख लोग के ऊपर उठा करके ले आते हो। अब आपको जैसे आता है बड़ी कंपनी से, तो बड़ी कंपनी के अंदर क्या होते हैं कि बजट्स के और मार्केटिंग के डिफरेंट तरीके के सिस्टम्स होते हैं। जब आप उसको लेकर के आते हो, वो वही चीज उसने देखी होती है सारी जिंदगी, वो आपको आके बताता है जी आपका बजट कितना है मार्केटिंग का। आप कहोगे मार्केटिंग का बजट, फिर आप हंसने लग जाते हो मार्केटिंग का कुछ खास बजट तो नहीं है। कहे मेरे को किस लिए लेकर के आए हो फिर? और वहीं से ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। वो आप कुछ भी उसको बोलते हो, वो कहता है जी आपका ना कोई बजट है ना कोई आपकी मार्केटिंग है, मेरे को लेकर के तो आगे, मैं बताओ क्या करूं? अपनी टीम देख लो, ये टीम से मेरे को चाहते हो कि आपसे सेल करवा दूं, आपकी सेल करा दूं, कैसे करा दूं? फिर आप कहते हो अच्छा क्या करना चाहिए, मैं टीम लेकर के आता हूँ। फिर अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को वो साथ में प्लांट करना शुरू कर देते हैं, वो भी हायर सैलरी के ऊपर आप लेकर के आते हो क्योंकि उसने रिकमेंड करा है। और उसके बाद 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद जब आपको दिखता है कुछ खास हो नहीं रहा, तो जब आप उसको नमस्ते करते हो पूरी टीम लेकर के साथ में निकल जाता है वो। तब तक आप कई करोड़ रुपए के नीचे आ चुके होते हो। और यही चीज जो है आपने एक्सपीरियंस करा। अमन, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, एग्जैक्टली वी हैव डन दिस जर्नी। ओके, यही चीज जो है जब आप उसको बोलते हो लेकर के आते हो, तो वो बोलता है कि सर आपको मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप दिल के ऊपर भारी पहाड़ रख करके खर्च भी कर देते हो, रिजल्ट फिर भी नहीं आते। वो कहता है जी टाइम लगता है इसके अंदर, 2 मिनट में या 2 महीने में थोड़ी रिजल्ट आ जाते हैं।
वो टाइम लगता है करते हुए वो और कुछ करोड़ रुपया खर्च करवा देते हैं आपसे। और मैं दिल पे पत्थर रखने की भी बात नहीं कर रहा, दिल पे पहाड़ रखने की बात कर रहा हूँ मैं। अटर 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 नॉनसेंस। You nailed it, बार sir. बार एक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है नितिन? सर से हमने किसी को, मतलब ही वाज द कंट्री हेड ऑफ अ मल्टीनेशनल, उनको रखा हम्म यही सोचते हुए कि हमारा एक पूरा वर्टिकल को सेटअप करेंगे। हम्म जो आपने बोला एब्सोल्युटली कॉपी पेस्ट वाली स्टोरी रही है। एंड मतलब इट वाज अ ब्लडी डिजास्टर। इट वाज अ डिजास्टर। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज बहुत सारी बारी मैंने सेम स्टोरी बार बार रिपीट होती हुई सुनी है। और हम लोग जो है अपने जैसे बच्चे होते हैं ना, एक माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चे को अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ के बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट कपड़े, बेस्ट लाइफ का एक्सपीरियंस और लाइफ की जर्नी देना चाहते हैं। यहाँ पर ना वो माँ बाप वाला आ जाता है कि अपनी हैसियत से, अपनी औकात से बढ़ चढ़ के हम पैसा खर्च करके उस बंदे को लेकर के आते हैं एंड दे रूइन एवरीथिंग। हाँ, मैंने ऐसा तो नहीं है कि कभी मैंने आज तक नहीं सुना कि मेरे को फायदा हुआ, ऐसा नुकसान ही हुआ करने से। एक दो बारी मेरे को किसी ने बोला कि हाँ इनके आने की वजह से मेरा रेवेन्यू आना शुरू हो गया, मेरी टीम सेटअप होगी, मेरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर नेटवर्क इसने एस्टेब्लिश कर दिया। मगर जब मैंने आरओआई कैलकुलेशंस निकाली तो वो अभी भी नेगेटिव ही था। आरओआई कैलकुलेशन का क्या मतलब है कि जो उनकी सैलरी आपने इनकर कर रहे हैं, जो उनके कहने की वजह से आपने खर्चे इनकर करे हैं, वो अभी निकले नहीं है। वही मैन्युफैक्चरिंग है, 7-8-9% का नेट प्रॉफिट है, 10% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो बेसिक आपको तो 1 सेकंड में पता लग जाता है। उतना बिजनेस आया नहीं अभी, उतना नहीं आया। और हर पॉइंट के ऊपर जब भी आप उससे पूछते हो भाई सेल कितनी आई इस महीने की, इस वीक की, इस क्वार्टर की, दो ही स्टोरीज बताते हैं। या तो वो कहते हैं सर इसमें टाइम लगता है, अभी हमारे को ब्रांड बनाना पड़ेगा, इसके अंदर टाइम लगेगा। या फिर वो आपको यही बोलते हैं सर आपको मैंने बजट बोला था, बजट तो आपने लगाया नहीं, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या करूं मैं। या फिर आपके पास तो टीम है नहीं, आपको कब से मैं बोल रहा हूँ कि टीम को ठीक करना पड़ेगा, ऐसे धंधा नहीं आता, क्या करूं मैं अकेला कितना लड़ लूंगा आपके ब्याह पे। ये 2-3 स्टोरीज आपको सुनाते रहते हैं, आप 6 महीने, साल, 2 साल ये स्टोरी सुनते रहते हो। एक दिन आता है जब आपका मन भर जाता है, या वो आपको टाटा कर देता है या आप उनको टाटा कर देते हो, तब तक आप कई करोड़ रुपए के नीचे आ चुके होते हो। सर सो दिस इसमें इसका ह्यूज मिस्टेक। सॉल्यूशन कुछ है? क्योंकि मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, जो चीज मेरे को नहीं आती मैं किसी से कैसे करवा लूंगा मैं। अगर मेरे को मार्केटिंग नहीं आती होती, आप लोग इतने ब्रिलियंट, इतने जीनियस माइंड के लोग हो, आपको 30 से 60 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे उसको ही समझने में कि ये फालतू बकवास कर रहे हैं। लर्न फर्स्ट। सिंपल है ना। और एक बार अगर आपको वो चीज आ गई, फिर आपको हो सकता है 50-60 1 करोड़ वाला जेन्युइनली जरूरत हो तो हम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हो सकता है 99% केसेस में जरूरत ही ना हो। आप ये महंगा बंदा क्यों लेकर के आ रहे हो? क्योंकि आपको लगता है यार मेरे से तो हो नहीं रहा, या मेरे को तो आता नहीं है। कोई बंदा लेकर के आया तो वही कर देगा। और लाला जी होते हैं एक नंबर के आलसी, उनको कुछ मैं बोलता हूं ना, कहते सर आप ही करवा दो। मेरे को बोलते सर आप ही करवा दो। तो जो काम आपका है वो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, सीखने के अंदर आपको ये समझना चाहिए कि हर चीज हर एक को नहीं आती होती, सीख लेंगे। फिर आपका आता है सर इसमें 5,000 जगह पे रोजार लगती है, आप मेरे को 10 चीजें और बता रहे हो करने के लिए, वो ही नहीं हो रही, ये कैसे होगा? तो फिर इसके अंदर एक डिसीजन मैट्रिक्स सिस्टम होता है। आपको डिसीजन लेना कि आपके बिजनेस को, आपके ऑब्जेक्टिव जो है, गोल जो है, वहां पर उसको ले जाने के लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज कम इंपॉर्टेंट है। एक एफएमएस बनाना ज्यादा जरूरी है, या सेल्स के अंदर एक्चुअली नीचे ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर के सेल्स करना और उसको अपनी सेल्स टीम को सिखाना, वो ज्यादा जरूरी है। 80-20। अब 80-20 भी कह सकते हैं इसको, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसका जो है ना, 80-20 के अलावा बहुत सारे डिसीजन मैट्रिक्स सिस्टम्स होते हैं जो मैं अपने 5 मंथ्स वर्कशॉप में बताता हूँ। एंड वन सच सिस्टम इज कॉल्ड वॉशिंगटन डिसीजन मैट्रिक्स। क्या मतलब? वॉशिंगटन डिसीजन मैट्रिक्स।
इसको लगा करके आपको कुछ मिनटों के अंदर समझ में आ जाता है कि मेरे को पहले क्या करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए, क्योंकि सामने नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। 6 हो गए। 7वां जो मैंने चीज लोगों को देखा है, इसी का ही एक डिफरेंट वेरिएशन है, यहां पर हमने सेल्स पर्सन एम्प्लॉय कर लिया था। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूं, हायरिंग इन्फ्लुएंसर्स इन योर इंडस्ट्री। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको हम हायर करते हैं। वो बोलते हैं हमारे को 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए दो, हम ये पोस्ट कर देंगे, हम एक्स कर देंगे, वाई कर देंगे, जेड कर देंगे। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि लोग जो है अपने प्रोडक्ट की सर्विस की प्रमोशन के लिए राज शमामी या रणवीर अलाहाबादिया या ऐसे टाइप के लोगों को पैसे दे करके अपने आप को वहां पर पॉडकास्ट के अंदर इनवाइट करवाते हैं? कितने लोगों को मालूम है आपको ये चीज? कितना पैसा लगता है लगभग इसका? 50-50 लाख रुपए लगते हैं। 50 लाख हो सकता है हो कम मेरे को मतलब 10 से 50 के बीच में रेंज रहता है, ऐसा किसी ने बताया। हाँ, तो मैंने जो सुना है वो मैंने सुना है लगभग 15 से 20 लाख रुपए पर एपिसोड के वो चार्ज करते हैं, पर पॉडकास्ट के वो चार्ज करते हैं। अब 15 से 20 लाख आपने स्पेंड कर दिए किस चीज के लिए? 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए। अब क्या अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में दम है, क्योंकि वो 1 घंटे का पॉडकास्ट लाखों लोग देखेंगे। अब आपको ये देखना है कि उन लाखों लोगों में से जब लाखों व्यूज आएंगे, लाखों लोग देखेंगे, क्या वो आपके टारगेट ऑडियंस होंगे? इफ आप कहते हैं कि हाँ मेरे टारगेट ऑडियंस लाखों नहीं होंगे मगर कुछ हजार तो होंगे ही होंगे, तो आप ऐसा वहां पर क्या कन्वे कर सकते हैं, सिखा दिखा पढ़ा बता सकते हैं, ताकि आपको आपके पास लीड्स आ जाए और वो 15 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट आ जाए? क्योंकि 15 लाख रुपए लगे आपके, हाँ जी लग गए। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा कि 15 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाए। तो वही अगर हम वही बात करते हैं 10% का नेट प्रॉफिट है, तो 1.5-2 करोड़ का अगर आपके पास 1.5 करोड़ का बिजनेस आ जाता है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो अगर आपने मैथ माइंड में कैलकुलेट करा है और आपको प्रोबेबल लगता है कि हाँ मेरे को 1.5 करोड़ का बिजनेस मैं ला सकता हूं 15 लाख रुपए स्पेंड करके, बी माई गेस्ट एंड एब्सोल्युटली डू इट। बट अगर आपको लगता है 1.5 करोड़ का छोड़ो 15,000 का बिजनेस नहीं आना मेरे को, मत करना। मगर फिर भी आप करके आते हो, पता है क्यों? वही जो वर्ड सुरभि ने बोला था, जो मैंने बोला था कि बैन है मेरे वर्कशॉप्स के अंदर, सेशंस के अंदर। कौन सा वर्ड है वो, याद है? ब्रांड ब्रांड एंड हाँ, क्वालिटी। ब्रांडिंग एंड विजिबिलिटी। जितना पैसा लोगों ने ब्रांडिंग एंड विजिबिलिटी के नाम पे लगाया है, अगर वो बच जाता और वो बाकी चीजों में यूज हो जाता तो शायद इंडिया 5 ट्रिलियन पहले ही हो गया होता। खैर वो तो खैर आ गया होगा जीडीपी में, इधर से खर्च करो या उधर से खर्च करो, वो जीडीपी में तो खैर कैलकुलेशन आती है। बैड एग्जाम्पल, बट माई पॉइंट इज कि वो प्रॉफिट अगर आप घर में ले आते या किसी और बेटर चीज में स्पेंड करते तो आपका बिजनेस ज्यादा तेजी से ग्रो कर गया होता। सो 7 चीजें मैंने आपको बतानी थी, 7 हॉरिबल वेज एंड टेरिबल वेज टू स्पेंड योर सेल्स बजट एंड मार्केटिंग बजट्स। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने रिलेट भी करा। मैंने डायरी कैलेंडर नहीं लिखा था, बट आपने डायरी कैलेंडर का पॉइंट भी ऐड करा दिया, तो टोटल 8 हो गए। डायरी कैलेंडर के बारे में पहले हम लोग काफी डिटेल में बात कर चुके हैं पिछले किसी एक सेशन के अंदर, सो आई डिड नॉट रिपीट इट। बट डायरी कैलेंडर इज यस, एनीथिंग दैट यू आर स्पेंडिंग इन द नेम ऑफ ब्रांडिंग, इन द नेम ऑफ विजिबिलिटी, स्टॉप डूइंग इट। दैट इज माई बेसिक सिंपल एडवाइस। नेवर स्पेंड ए सिंगल पैसा इन द नेम ऑफ ब्रांडिंग एंड विजिबिलिटी। होना क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एक पैसा स्पेंड कर रहा हूं, इससे मैं मेजर कैसे करूंगा क्या रिजल्ट आया। अगर आपका मेजरेबिलिटी नहीं है, मत करो। अब मेजरेबिलिटी 2 तरीके से होता है, एक होता है कि पॉसिबल ही नहीं है मेजर होना, दूसरा है कि मेरे को नहीं आता मेजर करना। दोनों ही केसेस में मत करना, पैसा जला लोगे आप। सर ये होर्डिंग्स वगैरह लगाना ये सब सो पॉसिबिलिटीज नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो हम ही को नहीं आता, सो वो कैसे सीख सकते? जैसे अभी उन्होंने एग्जांपल दिया होर्डिंग्स लगाना, होर्डिंग को आप कैसे मेजर करोगे आप कि होर्डिंग की वजह से आपके दुकान में कितने वॉक इन्स आए, कितना सेल आई?
सर आरजे सर ने बताया था ना कि जब भी कोई क्लाइंट आता है देयर इज अ डेडिकेटेड पर्सन शुड बी देयर एट द स्टोर टू आस्क कि आप हमारे बारे में कैसे जाने, तो कुछ हद तक तो वहां पॉसिबल से नहीं है मैम, पॉसिबल जो रश होता है ना, कौन पूछ रहा है किसको, सब गवाचे हुए हैं। इसका एक दूसरे तरीके से एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि ये ना प्रैक्टिकली इसलिए इतना इफेक्टिव नहीं है उनसे पूछना। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं हम, गूगल पे एड्स कर रहे हैं, एसईओ हम कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मार्केटिंग हो रही है, एसएमएस के ऊपर मार्केटिंग हो रही है, लैंडिंग पेज बना हुआ है, लिंक्डइन के ऊपर हम हैं, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर हम हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो है। अब आपने किसी से पूछा कि आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा, उसने बोला ऑनलाइन या उसने बोला इंटरनेट से। अब आप क्या बताओगे कि इंटरनेट में इन 5, 7, 8, 10, 15 में से कौन सी चीज को बात कर रहा है वो? सर सर वो सर इंटरव्यू हो कुछ जाएगा एक फिर ऑनलाइन। लॉलीपॉप्स जो वी क्रिएट कि अगर आप फेसबुक से आ रहे हैं तो वी हैव दिस काइंड ऑफ डिस्काउंट, वो उस तरह का सर ने कुछ बताया तो था। आई हैवंट। हाँ हाँ। अब यहाँ पर जो है ना, हमारे को इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है कि आपने कहा कि मैं फेसबुक के ऊपर मैं डिस्काउंट कूपन लगा दूंगी और वो फेसबुक के लिए यूनिक डिस्काउंट कूपन होगा, आई एग्री, बट मोटा पैसा लगाने से पहले मेरी स्ट्रैटेजी साइंस है 2K1W, 2000 रुपए में पहले टेस्ट कर लो। अगर 2000 रुपए के अंदर आपके पास 2, 4, 10 वॉक-इन्स आ जाते हैं जो बोलते हैं कि हाँ जी ये कूपन से मेरे को आपने बेनिफिट बोला था, प्रॉमिस करता है ये बेनिफिट दे दो, आपने कूपन देखा, आपको बड़ी खुशी हुई, हाँ मेरी फेसबुक ऐड काम कर रही है, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप इसको जरूर करो, मगर 99% से ज्यादा केसेस के अंदर ना होता नहीं है ऐसा। ना बताने वाले को याद होता है, ना पूछने वाले को याद होता है। और जो गौरव का पॉइंट है बड़ा वैलिड पॉइंट है, अगर आपका रश लगा हुआ है तो वहां पर ना ये सब बात हो ही नहीं पाती। आपको लगता है यार इससे पेमेंट लूं, फिर अगले वाले से पेमेंट लूं, फिर उसके अगले वाले से पेमेंट लूं, इतनी कहानी का टाइम ही नहीं होता। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सर करेक्ट या है फिर आपका सिस्टम कुछ ऑटोमेशन के अंदर हो जहां पर आपको ये चीज पता लग जाए। उसकी टेक्निक्स होती हैं, मगर वो सारे बिजनेसेस के ऊपर जरूरी नहीं है एप्लीकेबल हो। तो सुनने में जितना आसान लगता है कि हम कूपन कोड लगा देंगे या कर देंगे, मैं भी बोलता हूं, ये मेरी ही साइंस है कि आप इसको कूपन कोड दो और वो यूनिक कूपन कोड जब आपको आकर के बताएगा, प्रैक्टिकली लोग बताना भी भूल जाते हैं, लगाना भी भूल जाते हैं और पूछना भी भूल जाते हैं। और एक चीज और मैं इसके अंदर बताता हूं, मान लीजिए कि आपने अपने स्टोर के अंदर बता दिया कि फेसबुक से ये कूपन कोड आएगा, तो अगर कोई कूपन कोड आएगा तो ये उसकी ऑफर है। अब सेल्स के लोग पता है कितने स्मार्ट होते हैं। अब गौरव के शोरूम पे डॉक्टर नितिन गए तो वहां पर पूछा, हाँ भाई क्या ऑफर है। मैं डॉक्टर नितिन को अटेंड कर रहा हूँ, मैं गौरव जी के यहाँ पर सेल्स का पर्सन हूँ। बोलता सर ऐसे तो कुछ नहीं है, मगर एक कोड है, ये वो दे दूंगा, मगर मेरा नाम मत बताना कि ये मैंने आपको दिया। यस तो आपको इसके अंदर XYZ जो भी उसकी ऑफर है वो मिल जाएगी आपको। हैपेंस। सर अभी ब्लैक फ्राइडे में भी हो रही है। immediately apply there and then itself. हाँ, आपको अब गौरव को बड़ी खुशी हो रही है, मेरी खुशी है। फेसबुक मार्केटिंग कमाल कर गई, मेरी फेसबुक मार्केटिंग कमाल कर गई, मजा आ गया, मजा आ गया। कुछ और ही चल रहा है नीचे। तो So ये true. चीजें ना सारी मैंने ग्राउंड रियलिटी के ऊपर एक्सपीरियंस करी हुई हैं, आप जैसे लोगों के साथ में मिल करके। जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, तो हर एक चीज का ना कहीं कुछ ना कुछ अगर कोई लूप होल रह जाता है तो लोग उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। तो मैंने दोनों साइड से गेम खेली हुई है, तो आई कैन टेल यू कि हाँ टेक्निक्स हैं, डेफिनेटली हैं, मगर फूल प्रूफ हो सकता है वो टेक्निक्स ना हो। शुड वी डू इट, वी मस्ट डू इट, वी मस्ट टेस्ट इट आउट। अगर 2000 रुपए लगाए और अगर मान लो कि उसने डिस्काउंट दे भी दिया, वो 10% का डिस्काउंट लेने से पहले उसको 100 रुपए की कोई चीज खरीदनी तो पड़ेगी ना। तो मेरी जेब से वो 10 रुपए तभी निकलेंगे ना जब वो 100 रुपए की चीज खरीदेगा, अदरवाइज तो मेरे को कोई नुकसान नहीं है। तो बहुत सारे इसके स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस हैं, बट वी शुड बी एबल टू मेजर देम, और वी शुड एटलीस्ट ट्राई टू मेजर देम। सो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स थे जो मेरे को आज आपसे डिस्कस करने थे। थैंक यू सर। Thank you so much, sir, for Thank you so so much much, of sir. clarity. थैंक यू। All right, G. Okay, I'll see you next week. Bye bye. And in the meanwhile, keep chopifying.